भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी साधकों को प्रणाम। क्रमशः हम लोग आगे योग तत्वोपनिषद में बढ़ते हैं। तो कल तक 35 श्लोक से तक हम देख लेते हैं कहाँ तक। जी 35 श्लोक तक मंत्र तक उपनिषद के सारे सूत्र मंत्र ही हैं, मंत्र कहलाते हैं, मंत्रणा देते हैं, परामर्श देते हैं और वो एब्सोल्यूट ट्रूथ का देते हैं कि उन दिनों। तो इसमें हम लोग देखें, कल तक ये देखें कि साधक रिकैप हम लोग को कर लेना चाहिए प्रतिदिन। अब तक से यह देखा गया योग तत्वोपनिषद में कि जब शिव जीव की श्रेणी में भूमिका में आता है तो कालांतर में जाकर के एक आत्मविस्मृति हो जाती है और वह जीव भाव में रमण करने लगता है। तो संसार के जैसे पतंजल ने अपने सूत्र में कहा कि यदि आत्मस्थिति में साधक न हो तो चित्त की स्थिति क्या होती है। तो यह चित्त संसार के निर्माण के लिए एक चित्त तत्व है। तो जिस माहौल में आवृत रहता है, देखिए नितिन जी आपके उधर स्पीकर का थोड़ा इको आ रहा है, थोड़ा उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए। हमारी तरफ से ऑफ है बाबू जी। ठीक है, उसको साउंड प्रूफ कर लिए, साउंड प्रूफ कर लिए। हाँ तो ये देखिए, तो स्वरूप अपने स्वरूप में है तो ठीक है, लेकिन चित्त जब संसार के साथ में जुड़ता है और आत्म चेतना चित्त के साहचर्य में चिपकाव में आता है तो उसको अपनत्व के साथ में ओढ़ लेता है, आत्म विस्मृति के साथ हो, और उसी समय में वो जीव भाव में कहलाता है। नहीं तो हर व्यक्ति जीवन मुक्त रहेगा और शरीर में रहते हुए शिव की भूमिका में रहेगा। जैसे अवतारी चेतनाएं आती है, श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं प्रकृति को अपने मुट्ठी में बंद कर लेकर के आता हूँ, तो वो आत्मविस्मृति में नहीं आते। तो हमें भी मनुष्य श्रेणी में जो साधक हैं, योगी स्तर के, हमें तो वैज्ञानिक उसकी भूमिका में जाते हुए साधक की स्थिति यही आ जाती है कि शरीर में भले रहे, संसार में भले रहेगा, लेकिन वो आत्मविस्मृत नहीं होगा कभी। इसलिए अपने आप को संसार के कष्टों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। दूसरों को तो दिखता है। जैसे हम उदाहरण में लें, आदि शंकराचार्य को 16 वर्ष की उम्र में ही भगंदर हो गया था, तो आयुर्वेद के चिकित्सक ने उनका पूरा का पूरा पटक और नीचे वहां का उस एरिया का काफी मांस निकाल कर बाहर कर दी और उसे कहा गया कि आपको 6 महीना बिल्कुल बेड रेस्ट में रहना है। उसका उस पर औषधीय लेपन लगाया जाता था और उसको मरहम पट्टी के साथ में। लेकिन आदि शंकराचार्य बिल्कुल ही आत्मस्थिति में रहते थे। एक तरीके से वो अवतरण प्रक्रिया थी जीव की सत्ता, तो वो आत्मविस्मृति उनको नहीं होती थी। अहम जगद्वा सकलम शून्यम, तो शून्य लय समाधि की स्थिति में रहते थे, तो शरीर के कष्टों का उन पर असर नहीं पड़ता था।
क्योंकि वो इसलिए ऑपरेशन करवाना पड़ा कि वो फोड़ा बढ़ते जा रहा था, भगंदर बढ़ते सारे शरीर को गला देते थे, तो उसने वहां के चुगदड़ के मांस को काट कर निकाल दिया। लेकिन शंकराचार्य ने सोचा कि यदि हम केवल शरीर को बेड रेस्ट 6 महीना दे दें तो 6 महीना उनके लिए वो 6 वर्षों के बराबर है, 6 या 60 वर्षों के बराबर, उतने में बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो वो उसमें रुके नहीं और चिकित्सक का परामर्श नहीं माने और बैसाखी लेकर के और उसके द्वारा संसार में जहाँ तक थे उनकी कार्य क्षेत्र, दौड़ दौड़ कर जा जाकर काम करते रहे और 16 वर्ष तक लगातार करते रहे और वो भगंदर को पाले रखे। तो वो तो संसार का जो प्रभाव है पार्टिकल फिजिक्स का, वो शरीर तक ही सीमित है और शरीर भाव में रहते नहीं थे, इसलिए इसके कष्टों से वो प्रभावित नहीं होते थे। और उन्हीं 16 वर्ष में यानी 32 वर्ष की आयु तक उन्होंने संसार में इतना काम करके चले गए जो 320 वर्षों में कोई एक समझदार मनुष्य नहीं कर सकता। समझा जा सकता है कि योगी की आत्मस्थिति कितनी शानदार है। तो अपने आप की विस्मृति है तो स्वरूप प्रतिष्ठाया चितरत्र, उसमें जो कह दिया है कि जिससे चित्त का जहाँ स्थिति होगा उस वस्तु के साथ में वो अपने को मान लेगा, तो शरीर के सुख दुख को अपने पर ओढ़ लेता है और शरीर के सुख दुख मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रियों के द्वारा जो व्यापार किया गया है उसकी क्रिया के प्रतिक्रियाओं को अपने ऊपर ओढ़ते रहता है। तो वो तो चलते रहेगा, लेकिन प्रारब्ध भी साधक का कुछ नहीं बिगाड़ पाते और उसके लिए प्रारब्ध भी वरदान बन जाता है। जैसे अर्जुन को मिला हुआ था साप, तो उस समय पर नपुंसकत्व तो उनके लिए वरदान साबित हो गया। तो यही फायदा होता है योग मार्ग पर चलने पर। अध्यात्म का रास्ता इतना निरापद है और इतना शांतिमय आनंदमय है और विश्व की सारी समस्याओं का समाधान। इसलिए विवेकानंद ने परामर्श दिया है भारत के सभी युवाओं को कि वो उपनिषद को अपने स्वाध्याय का आधार बनाएं और इसमें डुबकी लगाएं। जिस दिन नहीं पढ़ते थे उपनिषद स्वाध्याय नहीं करते थे, उनको लगता है कि आज हमने भोजन नहीं किया, और जब पढ़ते थे तो आंखों में आंसू आने लगते थे कि कितना यह महान ज्ञान है ये भारतीयों के पास, ये कीमती विरासत। पूज्य गुरुदेव ने सभी उपनिषदों का 108 उपनिषदों का भाष्य कर दिया। हम अपने स्वाध्याय कक्ष में अपने निजी लाइब्रेरी में हर व्यक्ति को रखना चाहिए उसके हार्ड कॉपी को, और सॉफ्ट कॉपी भी AWGP से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको भी अपने रखें मोबाइल में और अपने लैपटॉप में कि जब कहीं जरूरत पड़े तो उसको हम लोग देख लें, अहरह स्वाध्याय में रहे। तो स्व का जो अध्याय करता है, स्व माने आत्मिकी, आत्मिकी को बताने वाला भारत में ग्रंथ केवल उपनिषद है। यानी अया विद्या जो कि वह विद्या जो कि ब्रह्म से साक्षात्कार करा दे उसको उपनिषद कहते हैं। आत्म चेतना को ब्रह्म चेतना से जोड़ दे। तो उन्हीं उपनिषदों के श्रृंखला में अभी हम लोग ब्रह्म विद्या खंड पूज्य गुरुदेव का जो भाष्य है उसका हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं और ब्रह्म विद्या खंड ही मुख्य रहेगा ये आनंदमय कोश की यात्रा में इस वर्ष के लिए। इसमें हम लोग देखें तो यह आ गया था कि भगवान विष्णु के पास पहुंचे थे चतुरानंद ब्रह्मा जी कि हे भगवान हमको योग का एक परिपूर्ण जानकारी दीजिए, वह योग मार्ग जो कि संसार में कोई प्राणी है तो काम करते हुए भी उसमें लिप्त ना हो और शिव भाव में रहे। इसलिए लोग बॉडीलेस बॉडी में रहते हैं। बॉडीलेस बॉडी, उनकी सत्ता तो है, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है उनकी सत्ता है, लेकिन कोई बॉडी नहीं होती। इसलिए बॉडी नहीं होती, वो कॉस्मिक बॉडी में रहते हैं। और कॉस्मिक बॉडी क्या होता है कि जहां तक यूनिवर्स का स्पेस है वहां तक उनकी सत्ता काम करती है। इसलिए कई बार में धरती पर कहीं भी शिव पूजा हो या देव शक्तियों की पूजा होती है तो हर जगह वो एक ही साथ में उपस्थित रहते हैं। ऐसे भी हम लोग ये आइंस्टाइन का एनर्जी इक्वेशन देखता है तो उसमें भी पाता है कि ये mc² म्यूजिकल टू mc² होता है या इनफाइनाइट हो जाता है उसका मास का। एक और भी उनका इक्वेशन है मास इक्वेशन करके, उसमें ये बताता है कि जब mv पार्टिकल्स जो अपने आप की चेतना को आदमी कॉस्मिक बढ़ा ले
तो उस स्तर में जब कर लेता है तो उस पार्टिकल के भीतर में दौड़ लगाते हो, उसकी इनफाइनाइट हो जाती है बॉडी, सत्ता इनफाइनाइट हो जाएगी। उसमें कुछ ऐसा फॉर्मूला है, एक बार नितिन जी पर हम लोग काफी इस पर चर्चा हो रही थी, वो इसमें देखिए इस फॉर्मूला का कितना शानदार काम करता है कि एम वी इक्वल टू m0 × 1/√, उसमें c² - v² कुछ इस तरीके का था। इसका मतलब कि प्रकाश के वेलोसिटी के बराबर यदि वो पार्टिकल्स को यदि गतिशील कर दिया जाता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस पर जिनको नियंत्रण है, यही कारण था कि कृष्ण एक ही बार में सारे गोप गोपिकाओं के साथ में रहते थे। परमपूज्य गुरुदेव को यह सिद्धि प्राप्त थी, इतना उनको मन पर नियंत्रण था, एक ही बार में हजारों लाखों करोड़ों शिष्यों के हृदय में एक साथ उपस्थित होकर उनका संचालन कर सकते। तो उस सत्ता को इसलिए कहा जाता है कि प्रजापति योनि से इनका आकर अवतरण हुआ था। ब्रह्मा जी ने इस सारे सूत्रों को समझा, तो जो गुरुदेव को भी किसी ने जरूर बताया होगा, उनकी पात्रता थी, तो उनके जो गुरु हिमालय वासी हैं तो उनको इस तरह के प्रैक्टिकल्स करवाए जो आज के युग में आसानी से संभव। तो अभी हम लोग ये देखते हैं, तो उन्होंने योग तत्वोपनिषद में ही बात बता दी। अष्टांग योग को के साथ में उन्होंने पूरे योग की सारी और भी टेक्निक्स उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर चल रहा था और अष्टांग योग के क्रम में हम लोग प्राणायाम तक पहुंचे थे कि साधक जब अपने कहीं एक ऐसा साधना कक्ष अपने आप को बना ले, घर में मकान में, अभी इसमें तो लिखा हुआ है कि गुफा जैसा कुछ बना ले और उसको मिट्टी से लेपन करे। तो अपने एक रिसर्च स्कॉलर हैं पंचकोश यौगिक साइंस के, वो केवझर में डॉक्टर शाह ने, तो उनके वो 500 छात्रों पर और युवा जनरेशन पर मेल फीमेल इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं पंचकोश यौगिक साइंस का। हम जाते हैं वहाँ पर तो उन बच्चों के साथ में उनके भी क्लास ले लेते हैं और ऑनलाइन भी हम लोग जुड़े रहते हैं। तो वहाँ जाकर देखा कि बिल्कुल नेचुरल, वहाँ पर लाइट की भी व्यवस्था बिजली की सप्लाई से नहीं लिया उन्होंने, और पूरा एक अलग ही एक कैंपस विकसित किया है। तो उसमें सब सेल्फ बेस्ड, जिस साधक का प्लानिंग सेल्फ प्लान्ड होता है वो कभी नहीं खत्म होता है, वो अपने पूर्णता तक पाएगा। उनका ये कहना था कि वो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सब 100% पास होंगे। हमने देखा कि वहाँ पर एक नेचुरल वे में, जैसे कि सोलर लैंप से अपना सब काम चला लेता है, और गार्डनिंग, प्लांटेशन और से लेकर के वनौषधियों का भी उद्यान उन्होंने विकसित कर दिया है बंजर जमीन पर। एक और देखा कि उन्होंने ठीक इसी तरीके का, जिसमें लिखा है योग तत्वोपनिषद में, तो पर्णकुटीर बनाए और उसमें मिट्टी से उसका लेपन करके और उसको बढ़िया से गोबर से करके निर्धूम करके अपने उसका बंद, कहीं खिड़की नहीं रखा। इसलिए रहता है कि शरीर में जब साधक प्राणायाम करता है तो उसके वाष्पों को सीखता है। कुछ गोपालन भी उसमें कर लेते हैं और उसके मेडिसिन तैयार करते हैं, 25 प्राण रक्षक दवाई। हमें अपने देश में जहाँ तहाँ साधकों को इस तरीके से उस क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए जो पूज्य गुरुदेव के प्लानिंग्स हैं उसको मूर्त रूप देने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिनके पास अपने प्राण बल बढ़ गया हो और अपने बौद्धिक क्षमताओं का विकास कर लिए। तो यहाँ पर ये चर्चा हो रही थी कि उस स्तर की जब न बन पाता हो तो हम छत पर भी कहीं अपना बना लेते हैं कक्ष में, तो तुलसी का पौधा भी यदि गमलों में रख लें तो वो काफी वो काम कर देगा, जो कि मिट्टी के हम लोग गुफा बना करके रखते हैं। तुलसी में गुण पाया गया है कि शरीर के भीतर का जो हानिकारक ही भी विकिरण है, थॉट्स वाला भी पोल्यूशन, वो तेजी से अपने भीतर में सोख लेता है और अपने भीतर अमृतत्व को भर लेता है। तो तुलसी के जिस गार्डनिंग में तुलसी के बागान है वहां पर भी बैठ करके साधक करता हो प्राणायाम। तो निर्वात इसलिए रखा गया है कि ठंडी हवा, गर्म हवा ये सब जो बहती है इसलिए वहां पर नुकसान करती है। अधिक शीतकारी भी चीज नहीं चाहिए और अधिक लूकड़ भी नहीं चाहिए, इसलिए निर्वात रखा जाता है ताकि फेफड़े पर और शरीर पर या चित्त को चंचल बनाने वाला कोई वहां पर उठा पटक ना और मक्खी मच्छर से बचाव कर ले। तो मच्छरदानी जैसा हम सोचते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी बनाने जाए, तो ऊपर से भी अनेकों लोग इसे काम कर रहे हैं देश में कि ऊपर से एक मच्छरदानी का ऐसा कर लिया जाता है, तो गार्डन में कहीं भी रख ले वैसा, तो शांति निकेतन की तरह एक जगह भी ऐसे काम हो रहा है। तो उसमें भी साधक बैठेगा तो मक्खी मच्छर, हम लोग कैंपिंग टेंट का यहाँ इस्तेमाल करते हैं,
इसमें भी मक्खी मच्छर का बचाव हो जाता है और साधक अपने अपने कैंपिंग टेंट में आसपास गार्डनिंग है ही, उसका लाभ, आध्यात्मिक का लाभ ले रहे हैं, तो इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तो जहाँ जैसा हो, अब यहाँ पर ये देखना है कि हम अपने यौगिक प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल के उपयुक्त कोई भी वैसा आसपास माहौल रहे जिसमें कॉम्प्लीमेंट्स हो, पूरक का काम करता हो, उसको और थोड़ा सा बढ़ाने में मदद करे। तो इस तरीके से अच्छी बात है, जहाँ पर का माहौल थोड़ा सा आध्यात्मिक है तो उस तीर्थ क्षेत्र में जब तब करने का पुण्य अधिक मिलता। जब प्राणायाम शुरू कर दिया जाए तो उसमें क्या है, तब देखिए 36वें वाले मंत्र से हम लोग लेकर चलते हैं। तो 36 से 54 तक का आज हम लोग देखेंगे। इस मंत्र में बताया गया है कि पहले नाड़ी शोधन का क्रम करना चाहिए प्राणायाम कर। कुछ गुरुदेव ने इतना सरल टेक्निक बताया, पहले के टेक्निक के वो थे, वो उस समय काल के लिए थे, और पहले नाड़ी शोधन के शुरुआत क्रम में अनुलोम विलोम को प्रैक्टिस लेकर के करने लगते थे, शुरुआत से ही अनुलोम विलोम करते थे। कुछ गुरुदेव ने उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है कि नाड़ी शोधन का एक नया प्रारूप दिया। अभी के युग में जो बिल्कुल निरापद है, तो ये तो अच्छा हुआ धरती के लिए कि एक ऐसा योगी आया जिसमें देखा कि कहाँ पर योग साधना में मेहनत करने के बाद भी वांछित रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कहाँ कहाँ चेंजेस किया जा सकता है। ऐसा कोई पूर्ण योगी आएगा वो कर सकता है, उसमें उतनी सामर्थ्य है कि बता सकता है। और शास्त्रों में भी वो सांस्कृतिक उदाहरक थे, वेदों का भी भाष्य किए, हिंदी में करके देवनागरी भाषा में कर दिया, उपनिषदों का भी भाष्य किया, पुराणों के भाष्य में एक और काम किया है गुरुदेव ने कि उसमें से जो आक्षेप एक दूसरे पुराणों पर लगाए जाते थे, विष्णु पुराण में विष्णु भक्तों ने शिव पुराण के शिव भक्तों को उसमें अनर्गल श्लोक भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जैसे भी लगाए हुए थे। तो उन सारे कचरे हो सकता है कि मिलावट किया गया हो बीच वाले समय में, तो उसको उन्होंने बिल्कुल हटा करके बाहर कर दिया। और विशुद्ध है जो पुराणों का उद्देश्य था कि सृष्टि विज्ञान के साथ में जो की समस्याओं का समाधान वो बना रहे, उन सूत्रों को केवल उन्होंने रखा है। तो ये भी बहुत बड़ा काम कहा जा सकता है कि फिल्ट्रेशन का काम कोई ऋषि आके कर जाए। अब उनके भाष्य यदि हम लोग पढ़ें किसी भी तरह का आर्ष ग्रंथों का, पूज्य गुरुदेव का, तो कहीं भटकाव की स्थिति नहीं आएगी। गरुड़ पुराण में भी हमने देखा कोई व्यक्ति मर जाता है तो गरुड़ पुराण के पाठ लोग करते हैं। तो गरुड़ पुराण में भी इतना अलंकारिक दिया है जमलोक का वर्णन, बैतरणी का वर्णन, कि वो किसी वैज्ञानिक बुद्धि से हुबहू ऐसा देखा जाए तो संभव नहीं है। मवाद की नदी है, उसमें डूब रहा है, घड़ियाल उसमें है, उसको पार करना होता है बैतरणी का। तो अब तक से धरती पर ऐसी कोई नदी नहीं मिली, ना अंतरिक्ष में कहीं मिला वैज्ञानिकों को। तो इसमें पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बैतरणी कोई नदी नहीं है बाहर में, उपसंहार में उसके साइंटिफिक कॉज को बताया, शरीर को ही बैतरणी कहा गया है, यही मलमूत्र मवाद की नदी है। और हर साधक को, हर जीव को इस शरीर की जर्नी, पांचों कोषों की जर्नी को पार करना पड़ता है। रोग युक्त है तो भरा पड़ा, और वासना तृष्णा हंता है, यही घड़ियाल मगरमच्छ है, साधक को दबोचते रहते हैं। इसमें यह बात कह दिया, लोभ मोह अहंकार घड़ियाल और ये सब कीड़े उसमें सब बुलाते रहते हैं वासना तृष्णा के। तो इस जर्नी को पार करने के लिए लोग जिसे कामधेनु गाय का गोदान करते थे कि पूंछ पकड़ लीजिए पार कर जाए। उसका भी कहा कि गो कहा जाता है गायत्री में जो गाय शब्द है, उस गाय को, यानी जो आदमी प्राण विद्या का साधक है, गायत्री का जो पूंछ पकड़ लिया है, तो मह्यम दत्ता व्रजत ब्रह्मलोकम, वो साधक न पुनरावर्तते, सेवरी वहां गई जहां से नहीं फिर आई। तो इन 9 शब्दों की व्याख्या किया था श्री राम ने, उन्होंने गायत्री महामंत्र का, और उस तरीके से उन्होंने गायत्री की साधना शुरू कर दी थी। तो यह बात यह देखने मिली कि इसका कोई पूंछ पकड़ ले तो फिर वो इस जर्नी को पार कर जाता है सहजता से। तो यहाँ पर हम लोग ये देखें कि युग के अनुसार किया है, तो इसमें अनुलोम विलोम बताया गया है कि पहले अपने इष्ट को प्रणाम कर लें, और इसमें जो यह बात कही गई है कि शरीर को सीधा रहकर ऋजु काया प्रांजलिश्च इसमें क्या है, और प्रणमेदि इष्ट देवता, तो जिनका जो इष्ट देवता है उनको नमन कर लें, और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का, सम शिरम सरम ग्रीवा शिरो कायम, जो गीता में बात भी कही है कि जब भी हम अपनी योग साधना शुरू करते हैं तो चूंकि एक इसमें अनिवार्य कंडीशन होता है प्राणायाम के क्रम में कि उसमें यदि सोहम प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, सोहम प्राणायाम किसी भी पोस्चर में किया जा सकता है, लेकिन
अन्य प्राणायाम के साथ हम करते हैं और वायु के साथ में कुछ खींचने और हठयोग के जो प्राणायाम क्रियाएं की जाती है। तो रीढ़ की हड्डी को सीधा होना अनिवार्य है, क्योंकि सेंट्रल जो मार्ग है रीढ़ की हड्डी, उसी में से प्राण का फ्लो होता है। और आदमी का शरीर भी एक चुंबक है, और ये चुंबक है तो रीढ़ की हड्डी एक रॉड की तरह हो गई, और ये ऊपर वाला मस्तिष्क है क्रेनियल रीजन, ये नॉर्थ पोल हुआ, और नीचे का जो कॉक्सिजियल रीजन है वो साउथ पोल हुआ। तो जब भी ये प्राण का फ्लो होता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी आती है, तो इसी शिखा स्थान से आकर के और सीधे, जैसे मान लीजिए हम लोग सूर्य का ध्यान करके गायत्री मंत्र का जप कर रहे हों, तो गायत्री मंत्र संदोहन मंत्र है, सूर्य से प्राण शक्ति को दुहना शुरू कर देता है, बस सक्शन पंप, और साधक के साथ उसमें भरना शुरू कर देता है। तो उसमें जो सक्शन है, जो बैटरी आ रही ऊर्जा आ रही है, तो सीधे यहाँ से आकर के, और जो उसका ज्ञान पक्ष है वो तो इस चेतना केंद्र में फिल्टर्ड हो जाता है, तो वर्चस्व वाला तत्व है। लेकिन जो उसके भीतर वाले जो तत्व है और भी जो ऊर्जा वाला पक्ष है, सीधे नीचे जाकर मूलाधार में चला जाएगा, और वहां से अपने कार्य क्षेत्र में वो सबको बांटेगा, वहां से फिर सारे चक्रों को बांटता है और जिनको जहां पर नीड है देता है। तो इस चेतना का पक्ष यहाँ हो गया, तो यहाँ पर ऊर्जा का पक्ष यहाँ हो गया प्राण में, तो दोनों होता है। तो इस तरीके से क्रियात्मक एनर्जी का निचला पॉइंट है। तो यदि हम पाइप को, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा गुड़ किया तो बैठ जाता है, तो वो फोल्डेड हो गया। किसान भी पानी पटा रहा हो पाइप में, यदि कुछ मोड़ दे तो पानी की धारा कम हो जाएगी। तो जो साधक सीधा बैठ करके प्राणायाम करते हो या मेडिटेशन करते हैं, उनकी आयु बहुत, उपलब्धि बहुत जल्दी होगी, और वो उनके प्राण का फ्लो कहीं दिक्कत नहीं, और रीढ़ के प्रॉब्लम भी बहुत ही कम होंगी जो लंबर रीजन का होता है। तो इसमें भी एक बात, शीर्षासन की स्थिति में देखा जाता है, बिल्कुल वो सीधा स्ट्रेट होता है, इसलिए रीढ़ की बीमारियों को समाप्त करता है किसी भी तरह का। तो इसमें हम लोग ये देखें कि यही इसलिए बताया कि शरीर को सीधा रहकर हाथ जोड़ते हुए इष्ट को प्रणाम करें। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे। तत्पश्चात इसमें देखिए, ततो दक्षिण हस्तस्य अंगुष्ठेन व पिंगलाम निरुध्य। अब दाहिने हाथ के अंगूठे को, इसमें एक मुद्गल मुद्रा का प्रयोग गुरु जी करते हैं। ये है मुद्गल मुद्रा, 24 मुद्राओं में मिलेगा मुद्गल, तो इसलिए थोड़ा सहूलियत हो जाएगी हाथ का लोड को। और अंगूठे से नॉस्ट्रिल के, जो दायां हाथ का जो अंगूठा है, इसे नाक का एक हड्डी है यहाँ पर, जो यहाँ पर ये नॉस्ट्रिल्स, तो इस यहाँ पर केवल टच भी कर लेंगे तो ये निरुद्ध हो जाएगा, बस पिछुटना नहीं है कस के, बस केवल टच कर लिए। लेकिन गर्दन को सीधे रख, कुछ लोगों को जो प्रारंभिक देखता है कि इतना ही रखेंगे और इसी को टेढ़ा करेंगे, इतना गोल ब्रह्मांड को नहीं टेढ़ा करना, इसको सीधा रखें और हाथ ही को ऊपर नीचे कर लें, ये स्ट्रेट है बस बिल्कुल। तो इसी को इसमें लिखे हैं कि ततो दक्षिण हस्तस्य, यानी अनुलोम विलोम की प्रक्रिया यहाँ पर बताई। गुरु जी ने अनुलोम विलोम को लिया है विज्ञान में कोश की साधना, और उसमें स्वर संयम के क्रम में उसको लिया है, और नीचे उन्होंने लेकर के चले हैं ये क्रम में, वो नाड़ी शोधन का अलग प्ररूप है, उसको हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि अभी योग तत्वोपनिषद में जो अनुलोम विलोम बताया गया, इसी को इसको हम लोग पहले समझ लें कि कैसे बताते। और इसमें एक और भी बात है, अनुलोम विलोम में एक बात होती है कि जो पेराइटल लोब्स है वो, उसका क्लीनिंग होता है, बस दोनों। तो संतुलन स्थिति आती है थॉट में भी, तो ये बड़ा लाभ मिलता है कि जिनको मानसिक संतुलन न बैठ पाता हो, तो उनको अनुलोम विलोम हमेशा फायदा करेगा, जो इस तरीके से मेंटल डिसऑर्डर में चल रहे हैं। तो हर चीज का और एक आता है, तो उसको भी हम लोग प्राणायाम क्रम में समझेंगे। तो चूंकि अभी हम लोग हर सूत्रों की व्याख्या यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर कहेंगे दक्षिण हस्तस्य अंगुष्ठेन एव पिंगलाम निरुध्य, ये हो गया ठीक। आगे बता रहे हैं कि पुरीयद वायु ईडया तो शनै से रही। अब धीरे धीरे बाएं नासिका से, ईड़ा नाड़ी से धीरे धीरे हम वायु को खींचें। अच्छा, एक बात और हम ध्यान दें हम लोग कि वायु का मतलब इस हवा से नहीं मतलब है, जहां जहां वायु का है यहाँ पर, तो समझिए कि प्राण को कहा जा रहा है, प्राण के साथ वायु है। तो हमें हवा को खींचने का भाव नहीं करना है, भाव करना है कि चमकीले पार्टिकल्स जो सूर्य से फोटॉन्स के रूप में आ रहे हैं, ओजस तेजस वर्चस के रूप में, उन चमकीले पार्टिकल्स कणों को हम खींच रहे हैं, वो प्राण तत्व होता है।
लिखा है पूज्य गुरुदेव ने एक जगह कि सविता लोक से आने वाला वो सब दिव्य प्राण है, और वही सारे जीव जंतुओं के माध्यम जाकर बिजली सप्लाई करके उनको ऊर्जा देते रहता है। पौधे उस तरह के भी प्राण को झड़न करते हैं। आप कभी जप करेंगे तो आपके शरीर से भी वो निकलने लगेगा, उंगली को पुरों से भी निकलते रहते हैं। आप इसे कर देंगे तो क्लियर फोटोग्राफी मशीन के सामने हम लोगों ने ऐसे ऐसे कर लिया तो देखा कि इसमें से भी चिंगारी की तरह झड़ झड़ कर गिरता। तो ये बहुत ही वो शरीर से यहाँ पर आया, रोम रोम में घुला, लेकिन क्योंकि सारे नर्व एंडिंग से जाकर के चमड़ों के आउटर लेयर में जाकर खुलते हैं, तो एक साइकिल बन जाता है प्राणायाम के साथ में। अपने भीतर का प्राण है वो तो एज इट इज उसको, लेकिन बाहर वाले प्राण को भी हम ले सकते हैं और खींच करके चक्रों घर्षण करते हुए जाएगा, तो उसमें एक ये लाभ मिलता है। अच्छा, नाक को यदि हम मुंह को बंद करके नाक से सांस लेते हैं, एक और देखिए साइंस इसमें क्या काम करता है। तो तालू के ऊपर से ये प्राणवायु जा रहा है। प्राण को वायु इसलिए कहते हैं कि वो गतिशील होता है, पार्टिकल्स है, गतिशील पार्टिकल्स हैं, बायोइलेक्ट्रिक पार्टिकल्स हैं। तो उसमें चेतना भी बहुत उच्च स्तर का है और ऊर्जा भी बहुत उच्च स्तर का है। वो तालु के ऊपर माध्यम से गया और रीढ़ के हड्डी जो एटलस के पास यहाँ पर खत्म हो गई, उसके ऊपर में ब्रेन स्टेम शुरू होता है। ब्रेन स्टेम के जो पार्ट होते हैं निचला वाला, उसको मेडुला ऑब्लंगेटा कहा गया है। तो उसमें जो क्रेनियल नर्व्स जो निकले होते हैं वो फिल्टर्ड कर लेते हैं बायोइलेक्ट्रिसिटी को, और फिल्टर्ड करके सारे ब्रेन में जितना भी नर्वस सिस्टम का जाल है शरीर में, उन तारों के माध्यम से पूरे शरीर में बिजली सप्लाई कर देते हैं। और जो ऑक्सीजन वाला हवा है ये सीधे फेफड़े में जाएगा। तो यहाँ पर दो काम हो जाता है क्रीनियल रीजन से आने से। इसलिए कहा है कि हम उसको इस प्रोसेस में करें। तो हमें मेडिटेशन में ये करना है कि प्राण तत्व को खींचना है बस, और प्राण को बढ़ाएंगे तो प्राणायाम कहलाएगा। प्राण का आयाम विस्तार करना, अपने इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा करके, और इतना बढ़ा लें बैटरी चार्ज कर लें कि दिन भर अपने ड्यूटी में खर्च करते रहे और घटे मत कहीं। हम लोग अभी भोजन से केवल बढ़ाते हैं तो उसमें होता है क्या कि दोपहर में ऑफिस गए भी तो बीच में लंच आवर की मांग करते हैं, यानी हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये हमें क्या करता है कि बैटरी को डिस्चार्ज नहीं होने देगा। खा करके गए तो एक ही बार शाम तक ड्यूटी करेंगे लगातार 8 घंटा, तो भी थकेंगे नहीं, और फ्रेश मूड में गए थे फ्रेश मूड में घर लौटेंगे। तो ये हमारी वर्क एबिलिटी को भी बढ़ाएगा। तो जो भी हो, प्राण को हमें खींचना है, तो प्राण तत्व को खींचा, निरुद्ध इसमें बोल रहे हैं। और यथाशक्ति अविरोधन इसमें कहा है कि ततः कुर्यात च कुंभकम, अपने शक्ति सामर्थ्य के आधार पर हम उसका कुंभक करें। कुछ बुझाने तक नहीं, अच्छा लगने तक हम खींचते हैं, और अच्छा लगने तक उसमें हम क्या करें, रोकें। रोकने को कुंभक। जब रोका जाए तो पूरे बॉडी में उसका सोचा जाए कि उस ऊर्जा को भूल रहा है बस, और उसके टॉक्सिन्स वगैरह को फिर है जब निकालते हैं तो बाहर निकाल देते हैं। तो इधर से किया, और छोड़ने के लिए इसमें बताया है कि देखिए इसमें पुनः पुनः त्यजेत पिंगलया शनैर्वै न बेगता, फोर्सली उसको न छोड़े, सहज भाव से खींचें और उसको पिंगला से निकाला। और रिपीटेशन के क्रम में क्या बता रहे हैं कि देखिए पुनः, इसमें फिर क्या है, पुनः तेज पुंगला शनैर्वै च बेगता, पुनः पिंगलया पूर्वम पुरियेद वायु। फिर कह रहा है कि रिवर्स क्रम में फिर पिंगला से खींचे, यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये दोनों मिला करके एक राउंड अनुलोम विलोम हुआ। इसमें L to R, R to L, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, अनुलोम सीधा, विलोम उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। तो इसी को भी वहां पर सीधा कह दिया जाता है बाएं से दाएं को, क्योंकि सीधा जनेऊ हम लोग पहनते हैं तो सभ्य बाहु को सीधा माना जाता है, बाएं कंधे से दाहिना कर देते हैं, इसको सभ्य बाहु कहते हैं। बराबर आदमी जगहों पर भी इसी तरीके से टांगे रखेगा। अब सभ्य भाव उल्टा कहा जाता है जब पितरों को तर्पण देने लगते हैं तो दाएं कंधे से इधर को लटता है। तो इस तरीके से सीधा उल्टा का भी क्रम लिया है। और ईश्वर का क्रीड़ा स्थान लेफ्ट हार्ट और इस साइड में पड़ता है, इसलिए भी एक ट्रेंगुलर मल्टीप्लगिंग की व्यवस्था रखी गई है साइंटिफिक जगहों पर भी इसको पढ़ने क्रम में। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि अनुलोम विलोम की क्रिया को करने की बात कही गई। तो 36वां, 37वां, 38वां जो मंत्र है अनुलोम विलोम को प्रारंभिक अवस्था में करने का तरीका बताया गया।
इसमें जिससे कि उसमें कि अपने कुछ लोग अच्छा लगने तक खींचे, अच्छा लगने तक रोकें, अच्छा लगने तक छोड़ें। ये 3 श्लोकों में ये बताया गया। शुरुआती के दौर में आपने उसको अभी कुंभक को नहीं बढ़ा सकते, फेफड़े को धीरे धीरे हमें मजबूत बना लेनी चाहिए। अगले क्रम में उसमें इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। देखिए 39 अगले क्रम में क्या बता रहे हैं। 40वें वाले मंत्रों को देखिए। इसमें जानु प्रदक्षिणे कृत्या न द्रुतम न विलंबितम अंगुष्ठिल स्फेडेन कुर्यात् सा मात्रा परिगीयते। इसका कहना है इसमें कि कुछ मात्राएं लिखी रहती है। आप योगी ग्रंथों में देखेंगे पहले कि 16 मात्रा तक खींचे, 64 मात्रा तक रोकें और 32 मात्रा तक छोड़ें। अब इसमें थोड़ा सा एक वैज्ञानिक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है उस समय का ऋषि। अभी के लिए वो फॉर्मूला लागू नहीं होगा। अभी चूंकि वायुमंडल के जो हवा है वो प्रदूषित है, हवा जल अन्न सब में विषाक्तता है, इसलिए इस प्रणाली को कभी लागू किया जाता होगा। इसलिए इन्होंने मात्राओं के क्रम को गुरुजी ने खत्म कर दिया। मान जी के बाहर अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है, पोल्यूटेड है, रोड पर भी हम लोग चल रहे हैं तो वो तरह तरह के हानिकारक गैसें आती है गाड़ियों से, व्हीकल से। तो शरीर में खींचा कहा कि जितनी मात्रा खींचते हैं जितना समय तक उसका चौगुना रोकें और उसके आधा वाला भाग है उसको छोड़ने में लगाएं। तो इससे शरीर पर साइड इफेक्ट आएगा अभी, क्योंकि पॉल्यूटेड एयर है। तो इन्होंने इसमें कहा कि जब उस शहर के शहरों में जाएं तो केवल ही प्राणायाम करें। जब गाड़ियां नहीं हो, व्हीकल निकल गया और बिल्कुल शुद्ध हवा जहां मिले वहीं पर गहरा ब्रीदिंग करें। तो प्राणाकर्षण प्राणायाम इन्होंने इसमें रखा है सहज क्रम में पूज्य गुरुदेव ने। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेज कर सकते हैं अभी के समय में। तो ये कहा गया है कि मात्रा का मतलब 1 सेकेंड हम लोग माने। पहले जिन दिनों घड़ी नहीं था उन दिनों का एक समय है ये निर्धारण। तो कैसे मात्रा बनाते थे, तो जिसे हम लोग पालथी मार के बैठे हैं, तो इस पालथी मार के बैठने क्रम में अब देखिए यहाँ पर, तो इसमें अब एक बार यूं चुटकी घुमा करके क्यों क्यों क्यों, अब देखते इसमें 1 सेकेंड लग रहा है ऐसा करने में। तो इसी कहा गया है कि दोनों जगहों के बीच में पर चुटकी बता, इसको एक मात्रा कहता है। तो हम लोग इसको घड़ी से 1 सेकेंड समझ सकते हैं अभी बिल्कुल बढ़िया से। तो अभी अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि 16 मात्रा तक खींचें। इसमें इसको आगे बता रहे, सर्वप्रथम ईड़ा में 16 मात्रा तक वायु को खींचें, 64 मात्रा तक कुंभक करें तथा 32 मात्रा तक पिंगला से रिचेक करें। इस क्रिया को कहा है। तो एक बार करके देखिए तो अभी के क्रम में कैसा लग रहा है कि अपने को सहजता फील हो रही है कि नहीं। तो 16 मात्रा को कैसे हम लोग मानेंगे, तो अभी उसको भी नॉर्मल कर दिए। 1 बार गायत्री मंत्र बोलने तक खींचें, ठीक। 4 बार गायत्री मंत्र बोलने तक मन ही मन उसको भीतर रोके और 2 बार गायत्री मंत्र बोलने तक छोड़ा जाए। तो ये वाला रेशियो पकड़ा जाएगा 1 4 2 का। तो फिर धीरे धीरे हो जाएगा कि 2 बार बोलने तक खींचा, 8 बार बोलने तक उसको रोका और 4 बार बोलने तक छोड़ा। तो पहले प्राइमरी वाला स्टेज करके देखिए मिनिमम, तो उसको करके देखिए तो 1 राउंड सभी साधक करें। यहाँ जो पहले से प्राणायाम करते हैं उनको सहजता आ गई होगी, क्योंकि उनको अपने प्राणमय कोश को जो पार कर गए हैं वो किसी भी टेक्निक में अपने आप को फिट कर लेंगे। लेकिन जो प्रारंभिक साधक हैं, तरह तरह के फेफड़े में अभी जकड़न है और बढ़िया से उसका वाइटल कैपेसिटी फेफड़े को पूरा बढ़िया से काम नहीं कर पा रहा हो, तो उनको दिक्कत आएगी। तो ये टेक्निक रखा था उन दिनों ऋषियों ने, ठीक। तो
इसमें अपने को कहीं मना ही नहीं किया है कुछ गुरुदेव ने, लेकिन उन्होंने एक नया फॉर्मेट दिया है जो अभी के लिए बहुत फायदा कर रहा है। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, अनुलोम विलोम का क्रम। और नहीं तो अच्छा, ये सबसे बढ़िया है, युक्तम युक्तम पुरियत वायु, युक्तम युक्तम तु धारेत, युक्तम युक्तम तो त्यजेत। इसमें कहा कि एवं आपनुत सिद्धि, जल्दी सिद्धि को साधक प्राप्त कर लेता है। अच्छा लगने तक खींचेगा, अच्छा लगने तक रोकें और अच्छा लगने तक छोड़ें। जो चूड़ामणि उपनिषद का ये फॉर्मूला, ये हमको सबसे अच्छा लगा। कौन उसमें सेकंड गिनेंगे, तो फिर मेडिटेशन वाला ध्यान जाएगा मात्रा गिनने में। तो बिल्कुल सहज भाव रखने दिया जाए और गहराई खुद बढ़ती जाएगी और अंत में केवल कुंभक सिद्ध हो जाएगा। तो ये तरीका सबसे अच्छा लगा हमको। तो हमने इस मात्राओं पर प्रैक्टिकल नहीं किया, जो फैक्ट हम बता रहे हैं अपने लिए, हमने सिर्फ ये वाले फॉर्मूला को लिया है, युक्तम युक्तम त्यजेत वायु, युक्तम युक्तम प्रपूरेत, युक्तम युक्तम तो धारित कहा है, एवं सिद्धि वापनीयात। इस फॉर्मूला को लेकर के चले तो बहुत कोई निरापद साइड इफेक्ट नहीं है और निरंतर आगे बढ़ते हैं। तो वो भी उपनिषद में है जो चूड़ामणि में है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। ठीक, तो इसमें भी यही बात बता दिया है कि ईड़ा से 16 मात्रा तक खींचें, 64 मात्रा तक कुंभक करें और पिंगला से उसको निकालें। एक और भी देखें 43 वाले मंत्र में क्या बोलते हैं, प्रातः मध्याह्न सायंकाल एवं अर्धरात्रि के समय 4 बार धीरे धीरे क्रमशः 80 कुंभक तक अभ्यास बढ़ाना चाहिए। तो ये अब 4 बार अभी के जब सामान्य के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। ये जो बात बन रही है अभी देखिए, एक सेकंड के क्रम में। तो उसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि अभी अब देखिए रात्रि के सब कोई सोया हुआ है घर में और हम बैठ करके अब अपना शुरू कर देते हैं। तो अन्य लोग बच्चे बच्चे जब देखेंगे क्या करते हैं पिताजी तंत्र साधना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो कुछ अटपटा जैसा लगेगा और आए हुए हैं दिन भर अपना काम करके, तो रात्रि में फिर जगना केवल इसके लिए। तो उन्होंने कहा कि प्राण शक्ति को ही तो बढ़ाना है, उसको हम अलग फेज में। पहले दिया गया था कि वेद पढ़ने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है, त्रिकाल संध्या गायत्री का जप करता है तो ब्राह्मण होता है। और त्रिकाल संध्या मैंने सुबह, दोपहर और शाम को। कुछ गुरुदेव ने इसको भी चेंज किया अभी के पैटर्न के लिए, जन सामान्य के लिए। क्या है कि पता नहीं दोपहर में हम कहाँ रहेंगे और शाम को मार्केटिंग इन दिनों अक्सर निकल जाता है यहाँ घूमने टहलने, तो वो अनुभूति नहीं रहेगी। तो तीनों खेप का एक ही बार 15 मिनट 3 वाला हम लोग मॉर्निंग में कर लें तो वो स्टोर उससे काम हो जाएगा, बढ़िया से चलेगा। तो ये समय के सापेक्ष में योगिक क्रियाओं में चेंजेस कोई ऋषि ला सकता है जो उस पर बिल्कुल कमांड जिसका है और वो महाकाल भूमिका है। तो ये इसका जो फॉलो करेंगे इन दिनों बहुत कोई टेंशन में नहीं रहेंगे। तो अच्छा, उसमें भी दोपहर में कितना खाए हुए रहते हैं तो उसमें भी प्राणायाम और योगिक क्रिया नहीं कर सकते। तो पेट खाली सुबह में रहता है, सुबह में ही हम लोग कर लें। तो सुबह में ही प्राणायाम को ऐसा कर लें और बाकी समय में प्राणाकर्षण और सोहम प्राणायाम के लिए तो 24 घंटा है। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, जो मानस में बात कही गई है कि यह जो सोहम अस्मि है वह अखंड वृत्ति रखी जा सकती है, क्योंकि उसमें श्वास को खींचना कुंभक करना इस तरह के कोई पचड़े नहीं है, सिर्फ अपनी को भावनाओं के द्वारा हो रहा है। जो गुण ईश्वर में है उस गुणों को हम खींच रहे हैं और उन गुणों को धारण करना है और अपने जीव भाव वाले गुणों को हटा रहे हैं। यानी जीव भाव का शिव भाव में, यानी आत्म भाव है उसको परमात्मा भाव में रूपांतरण करने की वो कला है। इस पर अपना इंक्रोचमेंट हटा करके ईश्वरीय अनुशासन में इसको डाल देना, ये उद्देश्य होता है। तो वो तो चलते फिरते उठते बैठते अखंड वृत्ति में रखी जा सकती है। लेकिन अब यहाँ पर है कि ये इसमें कुछ क्रियाएं करनी पड़ रही है, तो पेट खाली रहेगा तभी हम लोग उसको बंद मुद्रा लगा सकते हैं। तो सुबह में उसका हम लोग कर लेंगे तो बात बढ़िया बनेगी और उसका अच्छा कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। देखिए तो अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं इसी में क्रम में। तो अच्छा, इस तरह से 3 मास तक अभ्यास करने से नाड़ी शोधन हो जाता है। अब इस टाइम फैक्टर को भी देखिए, ये उन दिनों की बात है जिन दिनों ये लिखा गया होगा, इसकी जो रचना की होगी इस समय में उपनिषदीय काल में। तो उन दिनों हवा भी शुद्ध है, जल भी शुद्ध है, पानी भी इसमें और जो अन्न भी शुद्ध है। तो पूरा का पूरा 5 तत्व शुद्ध रूप में रहते थे।
और लोगों के भी विचारधारा बिल्कुल ही रहती थी। मनुष्य देवमानव स्तर के भी होते थे, तो उन दिनों सब कुछ मिल करके कम समय में उपलब्धि आ जाती। अब उस 3 महीने को अभी के लिए जोड़ेंगे तो हमने कभी टाइम फैक्टर नहीं रखा अपने यौगिक अभ्यासों में। पहले 3 महीना कहा तो हो सकता है कि 3 साल लगे, तो हमने टाइम को कभी महत्व ही नहीं दिया। पतंजल का एक फॉर्मूला बहुत इसमें काम आया, सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवित, लंबे समय तक लगातार बिना बोर हुए करते रहे और ये फल तुरंत ही मिले, इसका मूल्यांकन और दिमाग न भटकने दे। तो हमने देखा कि जो पहले भी मिल जाता है, जो लिखा हुआ इसमें टाइम फैक्टर उससे भी पहले आ जाता है और अपने को तेजी से लाभ मिलता है। तो कहाँ कहाँ हम लोग चेंजेस निरापद रहते हुए कर सकते हैं, ये कुछ गुरुदेव के पंचकोश यौगिक साइंस में सब क्लियर कर दिया गया। ठीक है, तो योग में बाधा। अच्छा, एक और देखिए इसमें जो ये 46वां वाला मंत्र है, इसमें यह बता रहे हैं कि क्या क्या फायदा दिखने लगेगा परिवर्तन साधक में, कि यह बता रहे हैं कि ये चिन्ह ऐसे हैं कि शरीर में हल्कापन महसूस होगा, साफ जाएगा। अब तक से कोई भी लोग प्राणायाम शुरू करता है जो नहीं कि आप प्रैक्टिकल करके खुद जितने भी साधक बैठे हैं तो वो लोग खुद फील कर रहे हैं शरीर का वजन, हमको शरीर हल्का और एनर्जेटिक फील हो रहा। इसका मतलब है कि हल्का क्यों होने लगा कि जो नाड़ियों के ब्लॉकेज थे उसमें नहीं जा रहा था जो प्राणवायु, वो जा करके वहां पर शरीर को फ्लोटिंग हल्का कर दिया। हल्के फुल्के लगता है कि हम कुछ इतना स्फूर्ति बढ़ा देता है कि अधिक मात्रा में पक्षियों के जो बॉडी होते हैं उनके हड्डियों में काफी वो हॉलो टाइप का होता है और उसमें हवा बढ़ता है तो उनको उड़ने में भी सुविधा होती। तो अब शरीर में आदमी के हड्डी में वो खोखला तो हम कर नहीं सकते, लेकिन एक बात है कि जो 72,000 नाड़ियां हैं उसमें कफ के ब्लॉकेज होते हैं। तो प्राणायाम कुंभक के साथ में हम लोग करते हैं या महामुद्रा बहुत तेजी से क्लीन करता है, तो उसमें जाकर के प्राणवायु घुलने लगता है, तो शरीर हल्कापन स्फूर्ति फील होने लगेगा, एनर्जेटिक फील होने लगेगा, अधिक मात्रा में प्राण का स्टोरेज होने लगेगा भीतर में। तो एक तो ये लाभ मिलेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं बीच में अच्छी बात, तो ये जठराग्नि तीव्र हो जाती है, भोजन पचने लगेगा बस। तो यहाँ पर देखिए कुंभक पचने का क्रम क्यों होता है कि जिसे हम लोग बाह्य कुंभक में रहे तो भीतर उड्डयन करते हैं, आंतों को ऊपर चढ़ाते हैं और नाभि को पेट की तरफ में ये जो खींचने की प्रक्रिया हो रही है, तो वो ये थोड़ा सा हमको अभी ये आ रहा है, हाँ ये देखते हैं। तो ये उड्डयन बंद के क्रम में सोलर प्लेक्सस में जाकर चिपकाव होता है तो वो ऊर्जा की मात्रा वहां बढ़ा देता है। पैंक्रियाज में भी वो प्राण अग्नि तत्व बढ़ करके आया, तो हमें क्या मिलता है वह लाभ कि पैंक्रियाटिक जूस भी अधिक निकलने लगेगा और ये तेजी से अग्नि तत्व बढ़ जाने से भोजन का पाचन तेज होने लगता है, तो भूख भी लगेगी और शरीर क्रिस होने लगता है। क्रिस का मतलब होता है कि थोड़ा वजन घटने लगेगा। तो कुछ साधक यहाँ पर घबराने लगते हैं कि वजन घट रहा है, कैसा नहीं कि दुबराते जुबराते सीख हो जाए और सीख होकर के खत्म हो जाए। इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि यह साधना पहचान भर है कि हमारे टॉक्सिन कचरे केवल म्यूनिसिपैलिटी का कचरा भर निकल रहा है और भोजन की मात्रा यदि इसके बताए अनुसार लेते रहेंगे तो अब जो शरीर बनेगा वो स्टील बॉडी होगा, बस बहुत स्ट्रांग होगा। तो कचरे सिर्फ निकलते हैं और शरीर का एक तरीके से कायाकल्प होते जाता है। इस प्रोसेस में हमने देखा। अब देखिए जो इसमें कुछ आहार का इसमें लिखे कि योग में बाधा पहुंचाने वाले आहार का परित्याग करना चाहिए। योग निर्विघ्न कर आहारम वर्जित योग वित्तकम, इसमें बता दिया है कि योगियों को चाहिए कि वैसे भोजन लें। हमने देखा कि गुरुजी ने मयूरासन के क्रम में भी लिखा है, तो मयूरासन का भी अभ्यास करना है तो पहले 1 महीना बिल्कुल रूप से शाकाहार लेना चाहिए ताकि शरीर सॉफ्ट हो जाए और कहीं स्ट्रेच आकर के कमर वाले हिस्से में कोई मांसपेशियों में खिंचाव ना हो।
तो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए है कि जो बॉडी को हार्ड बनाते हैं, एसिडिक बनाते हैं या और भी नुकसान करने वाले भोजन हैं, उसको योग साधकों के लिए थोड़ा सा परहेज करना चाहिए बस। लेकिन परहेज का मतलब यहाँ पर देखिए एक और चीज होता है, आपातकाल में ये सब मेडिसिनल है, आपातकाल में के लिए छूट दी गई, मेडिकेटेड डोज के रूप में उसको ले सकते हैं, लेकिन जनरल डाइट में उसको अभ्यास में नहीं रखा जाए, क्योंकि धीरे धीरे वो शरीर को साइड इफेक्ट डालते हैं। इसमें देखिए क्या क्या दिए, लवणम, नमक को कम कर दें बस। एक साहित्य मिला था कि नमक का एक कण भी शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। ये छोटे छोटे नहीं, जब लिखे गए थे पॉकेट वाले गुरुजी साहित्य लिखते थे, उसमें से मिला। तो ये बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि आज के लोग ये होता है कि नहीं लो ब्लड प्रेशर होगा, ये होगा। तो शुरुआती दौर में हमने 10 साल का संकल्प लिया था, इसीलिए कि हम देखते हैं कि अपने पर प्रयोग करके देखें इसका क्या साइड इफेक्ट होता है, शरीर पर क्या नुकसान पड़ता है, क्या फायदा होता है। इसके लिए प्रयोग के रूप में इसको लिया, तो देखा कि कोई साइड इफेक्ट नहीं आया था और उल्टे रोग से लड़ने की ताकत बढ़ गई। और बिच्छू अगर भी काट खाता था तो उसको लड़ने का, उसके जहर इस तरीके से नहीं कहीं झाड़ फूक करना पड़े, अपने ही आप में 5-10 मिनट में नॉर्मल हो जाता। तो हमने देखा कि तो कमाल का इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहा है और मन की चंचलता को कम कर देता है। रोजोगुणी होता है तो मन का जहाँ पर अधिक खुदकाव था, अधिक उछल कूद, देखा कि उसको भी बड़ा उस पर अच्छा इफेक्ट डाल रहा है, चंचलता को कम करने में। तो यही रखा कि नमक को यदि खाना भी हो तो सिंधा नमक का या हम लोग काला नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मिनरल साल्ट्स के रूप में, रॉक साल्ट्स। तो यदि लेना हो तो उसको ले, और जो बाजारू नमक है उससे हम परहेज करें। और आपातकाल में अच्छा आगे देखिए, देखते होंगे ना यूरिन खारापन निकलता है, इसका मतलब है कि किडनी में कोढ़ा मचता है, जल्दी बाहर निकालो। एक और भी है, किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं तो टूटने लगता है, तो कभी न कभी वो किडनी को डैमेज भी कर सकते हैं। तो हमें लेना है तो थोड़ा सा ना, जितना कि शरीर एडजस्ट कर सकता है तो दिक्कत नहीं आएगी। वैसे हर भोजन में मिनरल साल्ट्स है, टमाटर में, पालक में और हर जगह, जैसे कि नाशपाती हुआ, अमरूद हुआ, इसमें काफी सब मिनरल साल्ट्स ही सब भरा हुआ है, तो बहुत अधिक है। तो साल्ट से हर भोजन में रहता है, मिनरल साल्ट्स जो कहा गया है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल साल्ट्स, जल, तो ये जरूरत पड़ता है घटक। तो मिनरल साल्ट्स में तो बेसिक एसिड रेडिकल मिले, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, तो लगता है चूना जैसा है लेकिन वो कोई खारा नहीं लगेगा, लेकिन मिनरल साल्ट्स है, वो शरीर में अपना काम करेगा। तो हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, तेल को भी मना किया है। तो तेल आप देखो, तो तेल कम से कम लेना भी है, तो अब स्वाद में आ गया है तो कम से कम डाला जाए। कहीं कहीं सब्जी में, होटलों में देखा जाता है कि ऊपर से फ्लोट करते रहता है, लगता है कि ये देखने ही से कितने को डर लगता है कि तैरने लायक उसमें तेल ऊपर रहता है। तो कम से कम में गृहिणी घर का भी काम चला ले, और ये नुकसान करते हैं अधिक मात्रा में। खटाई को भी इसमें मना किया गया है। जो अम्लम, देखिए इसको भी कहा है कि हम बॉडी का पीएच वैल्यू घटाने वाले तत्वों को कम लें। गर्म है, कहा कि अधिक गर्म भी न लें, न अधिक गर्म न बासी, न बहुत अधिक ठंडा न अधिक गर्म, एक नॉर्मल के रूप में रखा है गीता में भी। तो रूखा, स्नेहा न हो, रूखा भोजन को इसमें मना किया है, छिलने वाला। तीता भी नहीं हो। ये भोजन, हरे साग वात प्रधान होते हैं कहीं कहीं, तो वो वात फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए शायद मना किया होगा। हमने देखा कि क्या इसमें दिक्कत क्या है। तो शुक्रवार को जैसे हरा कलर है, तो हरा में देखा कि हरे कलर का और हरा का क्या साइड इफेक्ट क्या है। एक तो लगा कि ये वात प्रधान है, तो हो सकता है कि गैस फॉर्मेशन करता हो। इस पर शोध जारी है, आप लोग के भी सलाह हमें मिलेगा तो अच्छा है कि ये हरे साग को, वैसे पालक वगैरह को इसमें पौष्टिक ये कहा है, लेकिन किन कारणों से यहाँ पर हरा साग किया है। एक तो हमें एक ही पकड़ में आया कि लगता है कि ये वात प्रधान होता होगा,
और या उस साग वैसा लेना है तो उसको बॉयल कर ले, सब्जी में बदल दें, वो सब नहीं सिद्ध करते। और हरा रंग है क्लोरोफिल, तो वो उसको उसको पचा नहीं पाता है क्लोरोप्लास्ट, बॉडी में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। हरा साग खाएगा तो स्टूल भी, उसका टूल्स भी हरे होता है। और वो है कि जानवरों में हरा भी खाते हैं तो उनके कलर चेंज होता है, पीले रंग के अपने गोबर निकलेंगे। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पर बॉडी के लिए नुकसान है कि क्या है, तो हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन फल सब में चेंज होता है, तो उस तरीके के भोजन पका करके लेंगे। लेकिन हरा साग जो शब्द है, ये भी इसमें लिखा हुआ है, हो सकता है उन दिनों का। और हींग लिखा हुआ है कि हींग आदि मसाले, इससे हमें परहेज रखने चाहिए। तो अब हींग में तो बहुत चूंकि फायदे करता है, हिंगवाष्टक चूर्ण बनता है, तो मेडिसिनल है, जब आवश्यकता हुई तब लें। हींग को अभ्यास में डेली छौंक छौंक करके खाने में, तब देखा कि क्या दिक्कत पड़ रही है हींग में। तो ये बहुत गर्म नेचर का होता है, एक तो गर्मी प्रधान होता है, और इसके ये सर दर्द भी पैदा कर सकता है। बचपन में एक बार हमें अपने अपने जो घटनाक्रम बता रहे हैं कि एक बार अभी करीब रहे होंगे हम 8 वर्ष के आसपास के बालक क्रम में, तो नौनिहाल में पले बढ़े थे, तो वहां पर हमने देखा एक ओरिजिनल हींग नानी माँ रखी हुई थी, तो उसमें हमने खोली, तो हमने पूछा था कि नानी माँ क्या है, तो हींग है एकदम बढ़िया वाला। तो हमने नाक में लेकर के इतना गहरा सूंघा कि हमको 3-4 दिन तक ब्रेन में बिल्कुल सरदर्द होते रहा था। तब से हमने लाइफ में उसको लिया ही नहीं, और उसके गंध भी वो बड़ा ही पड़े। तो इसमें हमने देखा गूगल मैप में जाकर के हींग के क्या नुकसान है। फायदे तो बहुत मिले, तो नुकसान वाला क्या क्या खोल के देखा, तो उसमें लिखा होता है कि सरदर्द भी लिखा हुआ था। और तब समझा कि वो बचपन में हमने इसको कल जा करके देखा है कि हींग के नुकसान देखते हैं। तब क्यों यहाँ पर हींग मना किया गया है, तो हम लोग अपना भी शोध करते रहें, और शोध जारी रहना चाहिए और निरंतर। लेकिन इस लाइन में मना किया है यहाँ पर जो वाक्य है, आग से तापना। हाँ, आग से तापने पर होगा क्या कि हमारे चमड़े के ऊपर में जो होते हैं नर्व एंडिंग्स, वो फिर निष्क्रिय होने लगते हैं। सूर्य की रोशनी से हम काम लें अधिक, तो इसलिए उसमें मना किया जाता है। एक और भी है, स्त्री प्रसंग शब्द दिया है, तो यहाँ पर हर जगह स्त्री स्त्री शब्द देता है, तो जो महिला साधक हैं वो घबराए मत, उनके लिए अपोजिट सेक्स से मतलब है। तो इस जगह साफ उन्होंने अपने तंत्र साधना में उन्होंने बहुत क्लियर किया है, सावित्री कुंडली तंत्र में भी, कि ये इसको लेकर के वो एक तरफा अर्थ नहीं लगाया जाए। वो सिर्फ उस कक्षा में पुरुष पुरुष होंगे, इसलिए स्त्री प्रसंग कर दिया गया। यहाँ पर ये मतलब है कि अपने बीज को क्षरण को हम अधिक बाहर बर्बाद न करें रति क्रीड़ा में, और कुछ बचा के रखें, और प्रेम स्नेह जिससे है तो वो बात बनती है। तो और कुंडलिनी जागरण में उसको अपवर्ड डायरेक्शन में खर्च करें, कहने का मतलब यह है। तो ये दोनों का एक समान होता है, और अधिक चलना एनर्जी को हमें बचावे। प्रातः काल का स्नान को भी इसमें मना लिखा है। तो प्रातः काल का स्नान में हमने क्या देखा कि टेम्परेचर से, बॉडी का टेम्परेचर जैसे मान लें कि 37 डिग्री सेल्सियस रह रहा है, तो उसमें ये मॉर्निंग वाले में हमेशा टेम्परेचर इससे कम रहता है, उसके बाद बढ़ते हैं। तो हो सकता है कि कहीं लंबे प्रयोग से ऐसा तो नहीं कि कफ की मात्रा बढ़ती जाए। तो और गुनगुने सुसुम पानी के आप आदमी इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है, लेकिन चापाकल का पानी देहात में करीब करीब वैसे निकलते रहता है, तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें लगा है कि जिससे शरीर को पीड़ा पहुंचती है, इस तरीके से न। तो कभी कभी हमने ये देखा है कि नवरात्रियों में जाड़े वाले समय में साधक लोगों के काफी कमर दर्द ये सब जकड़न बढ़ जाता है, कि भोरे भोरे नहा करके साधना में आने लगे तो उसके साइड इफेक्ट भी आने लगता है, कि जहां तहाँ जकड़न बढ़ जाता है भोरे भोरे स्नान करने का। तो यहाँ पर कहने का एक यही हमें ऐसा लगा कि ये सिर्फ शरीर को साइड इफेक्ट न डालें, इसका ख्याल रखते हुए हम अपने शरीर का देखभाल करें, बस सरल सी भाषा में। अब कितना चार्ट रखेंगे, ये खाएं वो ना खाएं, ये देखें कि वो सब खाएं, लेकिन वो चीज ना खाएं जो अपने शरीर को सेट नहीं कर रहा, मूड फ्रेश बना रहता है, वो सारे भोजन हम लेते रहें करते रहें। इस फार्मूला में अभी के लिए जन सामान्य के लिए बिल्कुल सरल रहेगा। ठीक है, आगे देखिए। अभ्यास की आरंभिक अवस्था में दूध घृत का भोजन ही सर्वश्रेष्ठ है ना, ये भी अच्छी बात मिल गई। 4 और भी भोजन दिया है, गेहूं, मूंग एवं चावल का भोजन योग में वृद्धि करने वाला बताया गया।
तो ये मूंग में बना हुआ चावल खिचड़ी है, उसमें घी डालकर खाएं तो ढेर सारे रोगों को भी वो ठीक करता है। तो अमृतासन बनाने के लिए इसमें है, तो और मूंग के दाल में यदि अमृतासन बने और घी उस पर दिया है तो घी के डालकर यदि खाया जाए तो वो बहुत ही योग के लिए सॉफ्ट भी होता है और सरल होता है और उसमें लाभ। गेहूँ गेहूँ भी दिया हुआ है, तो गेहूँ अपना प्रोटीनियस भी आ जाता है और इसमें चूंकि हालांकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर्याप्त रहती है, लेकिन ये इसमें फायदेमंद दिया है कि ये सब योग में फायदा करता है। तो दाल रोटी सब्जी सरल सिंपल भोजन कहने का मतलब यह सात्विक सरल आहार लिया जाए और अपनी योग साधना करते रहा जाए। बस सिर्फ वैसे भोजन न लें जो अपने शरीर को नुकसान करते हैं। सिंपल सी बात, इतना लेकर हम लोग आगे बढ़े। तो ये पढ़ते समय अतिवादी अर्थों में नहीं लेना चाहिए। वो तब की बात है जो इन दिनों उस तरीके के साइड इफेक्ट आते होंगे और ये नुकसान किया होगा, क्योंकि ऋषि लोग तुरंत घोषणा नहीं करते हैं, लंबे प्रैक्टिकल करके उन दिनों के जो होते हैं और बहुत साधकों पर प्रैक्टिकल करा करके तब कोई बात लिखते हैं। अभी के लिए जो हमें फायदा कर रहा है तो इसको ले, नुकसान कर रहा है, अब डायबिटीज के पेशेंट है, चावल नुकसान कर रहा है, तो चूंकि चावल लिखा इसलिए हम लोग खाएंगे, यहाँ पर हट नहीं करनी चाहिए। हमें अपने बॉडी को देखना है किसकी क्या नीड है और इसको प्यार करते हुए आगे बढ़ करके ले और इसमें देखें। और इसमें यही कहा कि इस प्रकार अभ्यास से तो कुछ शरीर को कष्ट पहुंचाने वाले हम अभ्यासों को न ले, सिर्फ यहाँ पीड़ा जिसे पहुंचती है। 49वां 50वें वाले मंत्र में हम देखें क्या कह रहे हैं। यथेष्ट धारणा दवायो सिद्धे केवल कुंभकम। अपना जो वाइटल कैपेसिटी बढ़ रहा हो प्राणायाम से, जिससे मान लीजिए कि खींचा रोका और इसकी क्षमता यदि बढ़ती जाए तो होता है क्या कि सारे रोमकूप ये नर्व्स जब साफ हो जाते हैं नाड़ियां, तो उस हालत में कुटेनियस रेस्पिरेशन होने लगता है, चमड़े भी सांस लेना शुरू करते हैं। तो उस हालत में ये धीरे धीरे गहरा और सूक्ष्म करते जाया जाए तो पता नहीं चलता है कि साधक मेडिटेशन में श्वास ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और इतना गहराई में जाता है कि नाक के आसपास कोई रुई भी रख दे तो हिलता नहीं है, डुलता नहीं। तो श्वास की गति अपने आप भी कम होने लगती है मेडिटेशनल में, और नाड़ियां साफ रहती है तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ऑटो सिस्टम से चक्र भी श्वास लेना शुरू करता है और चमड़े भी बाहर से ये श्वास लेना, स्नान किए हो, रोमकूप साफ है तो ये भी तिलचट्टों की तरह वो बाहर से ही सांस लेते हैं, एयर से डायरेक्ट वो लोग ले लेता है हवा को डायरेक्ट, इसलिए उनमें ब्लड नहीं होते। तो हम लोग ये देखें कि अपना शरीर में सारे तरह के सिस्टम है, अदर सिस्टम भी काम करने लगते हैं। तो केवल कुंभक का मतलब होता है कि हमें श्वासों की गति को अत्यंत धीमी हो जाना, और वो सारी ऑक्सीजन की ऊर्जा को भी वो बचाने लगता है और वो सारे बल जाने लगते हैं उधर, और चेतन मन में अति चेतन मन को ऊर्जा देने में उधर लगे रहते हैं। तो श्वासों की दर भी घट जाती है, 5-6 बार आदमी लेने शुरू कर देता है और भी धीमा होता है। शीर्षासन की स्थिति में आप देखेंगे कि उसमें आदमी श्वासों की गति अपने आप धीमी हो जाती है, गहरा अधिक लेंगे थकावट जल्दी हो जाएगी, डीप अपना धीरे धीरे गहरा छोड़ आने का बढ़ने लगता है, या प्राणाकर्षण प्राणायाम यदि परिपक्व होने लगता है गहरा तो भी श्वासों की गति धीमी होने लगती है, गहरा लॉन्ग लंबी ब्रीदिंग शुरू हो जाता है। तो फिर इतना सूक्ष्म हो जाता है मेडिटेशनल कि पता नहीं चलता है कि साधक, तो जहां तक खींचने और छोड़ने की बात है प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में सिर्फ मेडिटेशनल होता है, तो उसमें अपने से बल लगाकर कोई खींचने की बात नहीं है, सोहम वाली स्थिति चली जाती है, तो उसमें श्वास की गति धीमी हो जाती है। तो इसी कहते हैं केवल कुंभक सिद्ध किया जाए। तो सहज अवस्था में अपना निरह कर आगे देखिए, आगे भी यह बताया है 51 वाले मंत्र में, योगी के लिए ऐसा कर लिया तो तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसका मतलब है कि चित्त की चंचलता शांत हो गई, बैलेंस माइंड का हो गया और ईश्वरीय चेतना से जुड़ गया, तो वो उनकी सामर्थ्य बढ़ जाती है। उनके चिंतन मात्र से संसार में काम बनते देखे गए हैं। चित्त में केवल एक पीड़ा हुई और संसार में उसकी हलचल शुरू हो गई, ये हर कोई अनुभव किए होंगे। आगे देखिए, इस एक और भी बात लिखा है इसमें, जैसे मान लें कि प्राणायाम करना है तो पसीना निकला, तो हालांकि नहा वहा करके शुरू किए हैं तो पसीना, उसमें गर्मी पैदा हुआ प्राणायाम से, घर्षण, तो पसीना निकला, तो उसमें कहा कि शरीर में ही मल ले,
उसको जाकर तुरंत नहाने की जरूरत नहीं है, उसमें एक चमक रहती है। उसमें देखते होंगे कि उसमें काफी चमकीले तत्व होते हैं और शरीर में ही घुल जाकर रह जाए, वो हानिकारक नहीं है, ग्लेज को बढ़ाने वाला होता है उस समय का। तो साधक उसको शरीर में ही मल ले। हमने इसका शुरुआती दौर में काफी भस्त्रिका पर लंबे प्रैक्टिस किए थे। तो ये सारे लक्षण हमने पाया जिसमें लिखा है, ये लक्षण उन दिनों मिलने शुरू हो गए थे 1980 के का स्थिति हम बता रहे हैं, जब आज से 40 वर्ष पहले वाला। तो उसमें ये लाभ पूरे मिलते थे और उस समय बिना गुरु जी से जुड़े हुए ही करने लगे थे, पढ़ पढ़ करके, क्योंकि एक लगन थी रिसर्च करने का। तो ये अब ये देखिए इसमें क्या है, इसके अधिक अभ्यास करने पर 53वें वाले मंत्र में मेढक की तरह चेष्टा कर ले तो शरीर में वाइब्रेशन शुरू हो जाता था और कंपन फड़फड़ाहट होकर के शरीर धरती से ऊपर उछल करके उछलने शुरू कर जाता था। तो हम उसमें फिर डरने लगे कि ऐसा नहीं कि रोबोट की तरह अब फट जाए। इसमें लिखा था कि एक्सपर्ट के सामने ही और इस तरीके के प्राणायाम करने चाहिए। तो हमने बंद कर दिया। फिर पूज्य गुरुदेव से विधिवत जब जुड़ाव हुआ तो विधिवत सारे सिस्टम को टू दी पॉइंट करने लगे, तो फिर कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। तो अति कर देने पर तो इसमें देखते हैं प्राणायाम बहुत कितना किया गया तो ये साइड इफेक्ट आते हैं। तो उन अभी के समय में कोई जरूरी नहीं कि उतना। गायत्री मंजरी में कहा गया है कि जो जो सिद्धियां उस समय कही गई है, आज के लिए हम उस पर ललक अपनी ना बढ़े कि हम भी आ जाएं। और इसमें लिखा है कि बैठा हुआ साधक के शरीर में कंपन होने लगता है और मेढक की तरह चेष्टा करने लगता है, उछल जाता है, गिरता है और जमीन से ऊपर उठने लगता है। तो हम लोग प्राणायाम लंबा करें या जमीन ही पर पड़े रहे, ऊपर ना उठे, तो उसमें निराश ना हो कि हमको सिद्धि नहीं मिली। अभी क्या होगा, हमारी चेतना ऊपर उठेगी। गायत्री मंजरी में साफ कह दिया है शिव जी ने पार्वती से कि हे पार्वती, कलो युगो मनुष्य नाम पृथ्वी तत्व प्रधान नहीं। कलयुग में मनुष्यों के शरीर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है, जड़त्व अधिक होता है। इसलिए अन्य युग में जो साधनाएं की जाती थी, जो उपलब्धियां आज के युग में नहीं संभव है और उस तरह की साधना का अभी राइट भी नहीं है। तो अभी हमें, लेकिन वो सारे उसके जो सूक्ष्म गुण हैं वो साधक में आ जाएंगे तो अपनी चेतना अपग्रेड होती जाएगी। विहंगम आकाश में गमन यानी एरियल मार्ग में संसार के सारे, यदि हम ये पूरे विज्ञान में कुछ यदि हम दृष्टि डाल लें साक्षी भाव में, तो सारे के सारे प्रॉब्लम्स बिल्कुल ही निष्प्रभावी हो जाते हैं। उसको कहा है आकाश गमन या आकाश में उड़ना। तो हमें उसके सूक्ष्म वाले गुणों को देखेंगे कि वो आज के युग में भी पाया जा सकता है, लेकिन स्थूल वाला लाभ नहीं मिलता है। इधर भी रामराज काल में भी देखा जाता था कि आकाश में उड़ने की गति किन्हीं की नहीं थी। हनुमान जी को थी, राम जी को भी नहीं था, तो देखिए रथ आया था। लक्ष्मण भी आकाश में नहीं उड़ पाते थे, तो हनुमान जी ने कंधे पर लेकर के कहा कि तब इसको मारिए। तो वो किन्हीं किन्हीं को बाकी रह जाती उन युगों में। तो हर युग में अलग अलग तत्वों की प्रधानता होती। तो अभी के लिए हम करें तो ठीक है। आइए 54 वाला श्लोक यहीं पर खत्म हो जाता है मंत्र। फिर जोगी जमीन सुपर बाद में कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए प्रश्नोत्तरी सेशन में आते हैं। जी प्रणाम। हैंडरेज जहाँ पर है, प्रज्ञा जी का है, हैंडरेज खोलिए। नितिन जी। जी विक्की भैया का हैंड रेज है। जी भैया आप अपना प्रश्न रखिए। हाँ आधा में लाइए, हमारे सामने स्क्रीन में लाइए उनको। हाँ आप पूछिए। जी प्रणाम। देखिए उनकी आवाज नहीं आ रही। जी भैया आप अनम्यूट कीजिए अपने आप। हाँ बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी यहाँ जो साग वाली बात कहे हैं उसका एक मैंने अनुभव क्रम में पाया है कि लास्ट 1 ईयर से मुझे पालक का साग नहीं पचता। मेस वगैरह में भी फिर मैंने उसको सोचा कि हो सकता है मेरा आंत को सूट नहीं कर रहा हो, मैंने उसको लेना छोड़ दिया। लेकिन वही अन्य साग जो है जैसे अपने लोकल लैंग्वेज में हमारे यहाँ गेनहारी बोलते हैं, लाल वाला साग, वो इजिली डाइजेस्ट होता है। तो फिर मैंने पालक साग को छोड़ दिया और दूसरे वाले साग को बथुआ वगैरह का सेवन करना शुरू कर दिया। लेकिन पालक मैं नहीं पचा पाता, मुझे लगा मेरे हाथ को सूट नहीं कर रहा है अब, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। हाँ जी और धन्यवाद। मुझे सभी साधकों को अपने अनुभव शेयर करने चाहिए, क्योंकि बड़ी सिस्टम में कोई जरूरी नहीं कि कोई सेट करता है। तो इसमें हरे साग है, आपने लाल साग लेना शुरू कर दिया तो देखिए तो इसमें कलर में भी अंतर पड़ रहा है। तो उसमें अपने आप में भी पाचक को बन जाता है। टमाटर अपने आप में भी पाचक है और पचाने में भी मदद करता है। कलर देखिए उसमें काम आ रहा है। तो साथ ही साथ में जो है चंचलता को बढ़ाता है कलर। तो देखते होंगे सूर्य के जो आनों को उपवास है उसमें हरा को वात प्रधान कहा गया है, जो शुक्र दिन वाला है।
इसलिए उसमें तो जब बॉडी में नीड हो तो उस समय उसके लिए औषधि हो जाएगा, लेकिन बॉडी में हमारी आपकी नीड नहीं थी तो उसको नहीं खाना चाहिए। आपने अच्छा किया और प्रैक्टिकल के लिए बहुत अच्छा रास्ता अपनाया। ठीक है, धन्यवाद। और पूछिए। जी बाबूजी, एक आपने वाइटल कैपेसिटी की बात की बाबूजी, ये तो वाइटल कैपेसिटी लंग्स का होता है ना, जो एक्सपेंशन, मतलब जो हम सांस को खींचते हैं और जो लंग फूलता है, जो एक्सपेंशन होता है, वही कैपेसिटी है ना ये वाइटल कैपेसिटी? नहीं, देखिए जो इसमें है ये मेडिकल की भाषा में वाइटल कैपेसिटी उसको कहता है कि मान लें कि हमने सांस भरपेट भर लिया जी। और निकाला कितना वॉल्यूम, अच्छा। तो जितना वॉल्यूम निकाले तो आदमी के लिए कि 4.5 लीटर यदि आप निकाल लेते हैं वॉल्यूम में तो फेफड़ा अच्छा है। तो 4.5 से 5 तक, एक तो मिलिट्री मैन थे जो कि 8 लीटर निकाल लेते थे, वो इधर पंजाब रेजिमेंटल के, तो उन्होंने कहा कि कमाल का उद्योग, जैसे राममूर्ति पहलवान तो इतना लंबा प्राणायाम करते थे, काफी मात्रा में भर लेते थे। उनका वाइटल कैपेसिटी वही है। तो जितने भी हवा टायर ट्यूब में भरेंगे तो जितने अधिक रहता है प्रेशर दे करके, देखिए अधिक बड़ा बड़ा लोड उठाने लगता है। तो हाथी को रह करके छाती पर पटरी रखते थे, हाथी चढ़वाते थे, तब प्राणायाम करते थे वो। तो ये बड़ा अजूबा उनको ये बल मिल गया था। तो वो वाइटल कैपेसिटी है कि ब्रीद आउट कितना किए कितना तो निकाले? हाँ, तो महिलाओं के लिए 3.5 लीटर इसमें लिखा है कि यह स्टैंडर्ड होता है, उसके फेफड़े बिल्कुल सही हैं। पुरुषों के लिए 4.5 लीटर हो तो उसका एक बिल्कुल ही सही है, तो उसको ये बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब जितना मान लीजिए कि जितना बचा हवा छोड़ने के बाद भी आप देखेंगे कुछ न कुछ बचा हुआ है, तो उसको कहा जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम, अवशेष वाला जो बचा है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम कम से कम होगा तभी आदमी अधिक से अधिक फिर खींच पाएगा। तो ओल्ड एज में क्या होता है आदमी का कि वाइटल कैपेसिटी घटते जाता है, आदमी हल्का हल्का सांस लेता है और रेजिडुअल वॉल्यूम बचाए रखता है, तो उसका आदमी का एज फैक्टर कम होने लगता है। यदि हम लोग इसको उलट दें कि रेजिडुअल वॉल्यूम कम ना होने दें तो ओल्ड एज में भी आदमी नौजवान बने रहेगा। यही रिवर्स गियर चलने का तरीका है। और बाबूजी, स्वाध्याय के समय ये पता ही नहीं चलता है कि हम सांस ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं, उसमें भी तो सांस की गति धीमी हो जाती है, तो वो किस टाइप का प्राणायाम हुआ? मैंने पाया है स्वाध्याय के समय पता ही नहीं चलता कि सांस ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं। सब आपका कुंभक सिद्ध हो रहा है, केवली प्राणायाम हो रहा है। तो हम लोग अन्य तरीके से कैवल्य को सिद्ध करें। प्रणाम बाबू जी। हाँ जी, धन्यवाद। और आगे देखिए सुभाषचंद्र सिंह जी का हैंड रेज है, उनको आप खोलें। हाँ, प्रणाम बाबू जी। सामने स्क्रीन में पैरेलल लाएं और प्रणाम। प्रणाम बाबू जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ अब ठीक है, आमने सामने। जी जी प्रणाम। शुरू। बाबू जी, थोड़ा सा इसमें कुछ कंट्राडिक्शंस आ रहे थे कि हाँ। योग में हमेशा जो लाभ है वो तितिक्षा के ऊपर जाता है। अगर तितिक्षा को बढ़ाई जाए तो तपश्चर्या के साथ में योग तो और फायदेमंद होता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे ऐसे क्लू निकले हैं कि तितिक्षा नहीं करनी है। पहले बताया गया था नहीं, तितिक्षा बढ़ानी चाहिए। तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन कैसे इसको सामंजस्य किया जाए? अब जैसे प्रातः काल स्नान जरूरी होता है साधक के लिए, बिना स्नान के अगर वो साधना करता है तो फायदा उतना नहीं मिलता है। कई चीजें इस तरह के पॉइंट्स आए हैं कि शरीर को कष्ट नहीं देना है इसमें। जी, तो अब ये देखा जाए, इसके क्रम में हमने भी मनन चिंतन किया कि ये सब तो तपस्या में अन्नमय कोश में अनिवार्य कहा गया है। तो अब शुरू में टॉक्सिन्स अधिक रहते हैं तो उसको गलाने हटाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसलिए बाद में वो सब टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। जैसे कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो कि अन्नमय कोश में नहीं किया जाता है, जैसे इसलिए मुद्रा प्राणायाम बंद मुद्रा का प्रयोग अन्नमय कोश में नहीं रखा है। तो इसमें अब रख की बात है कि जब हमारा शरीर शुद्ध हो गया है तो अब उसमें समय कम लगेगा। शुरू में मकान वकान बना लेते हैं, पोचारा होता है तो ढेर सारे उसके टपक करके जहां तहां फर्श गंदा हुआ रहता है, तो शुरू में क्लीन करने के लिए ढेर सारा उसमें रगड़ना है, तार का जाली भी रगड़ना है, क्लीन हो गया। बाद में तो थोड़ा सा भी वैक्यूम क्लीनर या ब्लोअर चला दिए तो 2 मिनट में ही साफ हो गया। तो पहले क्लीनिंग था इसलिए उसके लिए जरूरत थी, और बाद में उसको इतना ना फिर क्लीनिंग करने लगते हैं हम लोग की, उपवास इतना करने लगते हैं कि शरीर ही दुबलाने लगता है। तो फिर बाद में वो सब क्या काम करेंगे? फिर अपने तो शरीर से हो गया है, तब उस तरीके से हार्ड वाला सिस्टम ना अपना करके सॉफ्ट पर उतरे।
तो शरीर को उसमें फिर टॉर्चर ना करें, क्योंकि चेतना का विकास बढ़ जाता है। तो शरीर को बिल्कुल नॉर्मल रखा जाए, सहज रखा जाए, एक सामान्य की तरह, और सहजता की तरफ ले जा रहा है ये साधना क्रम। और ये ब्रह्म विद्या खंड है, इसलिए उच्च स्तरीय के लिए है कि विज्ञान में कोष्ठ में पहुंचा हुआ साधक है, तो ऊपर वाला हाई वोल्टेज का आ रहा है तो नीचे को लोग ऐसे भी नहीं होने देता। योग तत्वोपनिषद में मिलता है। अब जिससे इसमें और भी मुद्राएं आगे आगे चल करके, अमरोली मुद्रा वगैरह, तो ये सब देखिए वो तभी हो सकता है, उसी साधक कर सकता है जो विकार में ब्रह्म को देखता है। और उस समय नीचे वाले उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उसके आते हैं और प्रभाव कैसे पड़ता है और किस तरीके से चेतना को रिफाइन करता है। जब वो वाला मंत्र आएगा तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यही कारण है कि शरीर को हमारी एक थोड़ा सा जो अभी विष्णु भैया ने वाइटल कैपेसिटी की बात किया था बाबू जी, हाँ, तो उसमें हम तो अपना ये सोच रहे थे कि बॉडी के अंदर जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो 5 जो वाइटल ऑर्गन होते हैं सबकी कैपेसिटी बढ़ती है। जो प्राणायाम हम करते हैं तो उसमें हार्ट भी आता है, लिवर भी आता है, लंग्स भी आता है। तो ये जो 5 वाइटल ऑर्गन हमारे बॉडी के होते हैं, तो इनकी वाइटलिटी बढ़ने को ही वाइटल कैपेसिटी में डेवलपमेंट बोलते हैं हमारे हिसाब से। क्योंकि सारे ऑर्गन में इंप्रूवमेंट होता है बाबू जी प्राणायाम से, चाहे हार्ट हो चाहे लिवर हो, सब इंप्रूव कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है। जैसे लंग्स का भी आपने बताया, जो रेजिडुअल वैल्यू बढ़ती है और मैक्सिमम जो कैपेसिटी हम लेते हैं, तो दोनों में जो डिफरेंस आता है उसको लंग्स की वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। उसी तरह से हार्ट की भी हमारे हिसाब से होनी चाहिए। हाँ, तो वो चूंकि यहाँ पर प्राणायाम के जी में रखा हुआ था कि फेफड़े में भरने वाला क्रम, ये वाइटल कैपेसिटी केवल इसी ऑर्गन के लिए था यहाँ पर। तो हमारे इम्यून सिस्टम उसको कहे कि इम्यून सिस्टम बढ़ता है हर बॉडी का, प्राणबल बढ़ता है हर एक पार्ट्स का। तो प्राणायाम किया है तो बिजली गई हर पार्ट्स में, तो उसका प्राणबल बढ़ेगा। और यहाँ पर होता है कि उसको अपने जो फेफड़े का जो बल है, तो हमने डीएसबीबी के जो रिसर्च स्कॉलर हुए हैं इस पर, उनके रिसर्चर्स पर हमने दिया, तो उन्होंने वाइटल कैपेसिटी को किसी तरीके से डिफाइन किया, तो वो मिल जाएगा। एक पॉइंट और क्लियर करना हम चाह रहे थे कि उसको थोड़ा सा क्लियर कर दें आप, कि क्योंकि इस ग्रुप में कुछ नए साधक भी जुड़े रहते हैं क्लास में। तो कल वाले उसमें आया था, जो कल का एपिसोड था, कि जो मंत्र जप है वो अधम साधना है। तो अधम को अभी भी लोग माइंड सेट में रखते हैं कि भाई वो तो जप जो है बिल्कुल करना नहीं चाहिए क्योंकि अधम कोट की साधना है। उसको थोड़ा सा क्लियर कर देना जरूरी रहेगा कि मतलब उसको कैसे लिया जाए। अधम का मतलब नहीं है बाबू जी। हाँ, तो कल भी इस पर जो क्लियर करने का प्रयास किया गया था कि जो परिवर्तनशील सत्ता है, पार्टिकल फिजिक्स पर वो काम आता है। जितने भी हमारी क्रियाएं हैं तो ये 5 तत्वों तक इनकी हलचलें रहती है। तो इन पर मंत्र सिद्ध हो जाएगा, अड़िमा आदमी सिद्धियां मिल जाएगी। मंत्र से कुछ भी ओम भूर्भुवः मंत्र फूंक दिया, तो कहीं से देखते हैं मंत्रों के द्वारा, हम लोग महाभारत में या रामायण देखते होंगे कि तीर खींचा है साधारण सा और कुछ न कुछ मंत्र बड़बड़ा रहा है लोग, और फिर आकाश में गया तो अनेकों शाखा वाला हो गया, आग बरसाने लगा। तो ये सब उसमें मंत्रों की शक्ति से होता है, ये फल प्रदायनी शक्ति का अभ्यास था। तो इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, सारी संसार की सिद्धियां, इसलिए अल्प बुद्धि वाले संसार की सिद्धियों में पड़ते हैं। और योग कहा गया है, यहाँ पर योग तत्व है, जो कहा जाता है आत्मा से परमात्मा को मिलाने की क्रिया है। तो हम केवल संसारिक सिद्धियों को लेकर के इधर ही में अपने सारी साधना और जीवन को बर्बाद न करें। इसलिए कहा केवल मंत्र संपूर्णता तक नहीं जा सकते, उपजाऊ तो बन जाएगा, सॉफ्टनेस लाभ मिल जाएगा संसार का। अच्छा, थोड़ी सिद्धि मिल जाती है तो दिक्कत ये होता है कि उनके पास फिर भीड़ जाने लगेगा, बड़े सिद्ध महात्मा है और पूरा का पूरा फिर भटकाव की स्थिति आ जाती और प्रदर्शन भी शुरू कर देते हैं। तो अल्प बुद्धि वाले शब्द के साथ में जोड़ दिया गया। अपना प्रभाव तो दिल देगा ही, कोई भी शब्द बोल देंगे ओम गंग गणपति में, गंग शब्द का बोलना ही लगातार वो आकाश में विघ्नों को दूर करने लगेगा। तो ध्वनि विज्ञान तो अपना काम करेगा, लेकिन उसका कार्य क्षेत्र आत्मिकी नहीं है। तो जो परिवर्तनशील है उसको अधम कहते हैं, पंच रचित यही अधम शरीर है। अधम माने फिर उसको घिनौना मान करके शरीर को हम नहाएंगे, क्या है क्या तन मांझता रही है, एक दिन माटी मिल जाएगा, तो हम क्यों नहाना छोड़ दें। तो यहाँ पर पंचकोश में नहाने की प्रक्रिया, और वही देखे क्यों कोश मानता है इसको शंकराचार्य नम्मे पंचकोशा कह कर ये की। तो गुरुदेव ने भी तो कहा कि इन 5 चादरों को हटाओ, आनंद में कोश भी पॉल्यूशन है,
क्योंकि वो खंडानंद है, विषयानंद में तो हमारी आनंद फंसा हुआ है, तो उसको भी चादर हटाते हैं तो अखंड आनंद में जाते हैं। लेकिन इस बॉडी को यदि हम संभाल के न रखेंगे, मजबूत न रखेंगे, तो फिर संसार की जर्नी हमारी अधूरी रहेगी, इधर बढ़िया नहीं कर पाएंगे। तो मंत्रों का प्रयोग तो है जिससे कि हम ब्रह्मास्मि, तो यह रह गया कि यदि हम अपने आत्मिकी का, सोहम भी एक मंत्र है, महावाक्य कहलाता है, ओम भी, तो ओम की जर्नी अब यह है कि उस चेतना में ले जाएगा हमें, से धीरे धीरे बीज के उधर चला जाता है जो मूल सत्ता। एक और भी इसमें बात आई थी कि हम प्रकाश से ओम की 5 बॉडीज में 5 बार ओम लगाने की बात है, तो बोल बोल करके नहीं कहना है, मन ही मन स्मरण करना है कि 5 शरीरों में वह तेजस्वी ओम का प्रकाश हम भर रहे हैं। बोलकर करने से होगा क्या कि अन्य लोग फिर भ्रमित हो जाएंगे, तो हम ही कमजोर है कि नहीं फायदा था, वो 5-5 को लगा के बोल रहे थे, तो फिर जा करके बिल्कुल बवंडर कुछ का कुछ हो जाएगा संसार में। तो वो सब अपने निजी के लिए और मानसिक जप में जोड़ा जा सकता है जिनको जोड़ना है, और उसका उद्देश्य समझना चाहिए कि हम क्यों 5 बार ओम जोड़ रहे हैं। हमारा यह है कि जो अमृतमय प्रकाश है वो 5 शरीरों में जाकर के घुले। तो कोई साधक ऐसा नहीं मान ले कि हमको मंत्र नहीं है, मंत्र तो काम करेगा, लेकिन मंत्र हमारे जैसे ओम के बारे में देखिए, मुंडकोपनिषद में उधर आया था, ये जो ओम है उसको कह दिया है कि प्रणव धनु। देखिए कैसे कहा दिया, प्रणव धनु है, ओम तक की जर्नी को बताया कि ओम का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जर्नी अंत तक नहीं है, उसको भी छोड़ना होता है। तो प्रणव धनु कहा कि वो धनुष है, सरो ही आत्मा, और आत्मा को तीर कहा वहां, और ब्रह्म तत्व लक्ष्य उच्चते, और परब्रह्म को लक्ष्य कहा गया कि वहां मारना है मछली का काटा हुआ, तो हमेशा धनुष तो हाथ ही में रह जाएगा, निकल के सिर्फ तीर जाएगा। तो राजा से मिलने जाना है तो ओम को सिर्फ एक वाहन कहा है कि हमें प्रकृति के अंतिम बाउंड्री तक ले जाकर पहुंचा देगा, लेकिन उसके बाद तो रथ में आपको पहुंच गए, हाथा में पहुंच गए कैंपस में, लेकिन थोड़े उसके बेडरूम में पहुंच जाएंगे कार को धड़धड़ाते ट्रैक्टर कि नहीं राजा साहब से मिलने जाना। तो वहां पर एकाकी यात्रा है, आत्मा के सिवा किसी को और की गति नहीं है ऊपर में, सारी प्रकृति छूट जाती है, और कोई भी धनु है, ध्वनि बनाई गई है प्रकृति के निर्माण के लिए बनाई गई। तो हमारी जर्नी को प्रकृतिस्थ न हो, तो सारे मंत्र जो होते हैं ये अपरा प्रकृति में काम आते हैं। तो अपरा प्रकृति अधम है, परिवर्तनशील है, इसलिए हम अल्प बुद्धि वाले साधक इन्हीं सिद्धियों में पड़े रहते हैं। ठीक है बाबू जी, थैंक यू जी। जी क्लियर हो चुका होगा जी, धन्यवाद। जी आगे कोई चैटिंग में है तो जी बाबू जी, एक प्रश्न जो है आया है कुणाल जी का, वो पूछते हैं कि सेंधा क्या लेना चाहिए? क्या प्रश्न है, उसके चैटिंग में हम भी खोलते हैं, देखिए क्लियर नहीं हो पा रहा। हाँ बाबूजी, सेंधा नमक, बाबूजी वो पूछ रहे हैं कि सेंधा नमक क्या लेना चाहिए? हाँ ले सकते हैं, हमने इस प्रश्न को किया था आपके तरफ से, एक डॉक्टर राम प्रकाश पांडे जी थे शांति कुंज में, तो वो उनको बहुत ही वो आयुर्वेद के मर्मज्ञ थे, लगता था कि पूरा चरक संहिता रट गए। तो उन्होंने पूछा था कि नमक की जरूरत पड़ती है तो सेंधा नमक को जैसे फ्रूट साल्ट के रूप में लोग कहा जाता है, तो उन्होंने कहा था कि इसका साइड इफेक्ट वैसा नहीं है, फिर भी हमें किसी भी चीज को अधिक मात्रा में लेंगे तो उसको रॉक साल्ट के रूप में है, तो न सिर्फ में सोडियम क्लोराइड में अन्य तरह के भी मिनरल साल्ट काफी रहते हैं वहाँ, जैसे चीनी और गुड़ में अंतर पड़ जाता है, और केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूला दोनों का एक है, लेकिन एक में कैल्शियम जैसे वो है रसायन खनिज लवण की मात्रा उसमें रहती है, और ये हट जाता है उसको क्लीनिंग करने के क्रम में, तो हमें ये फायदा करता है, ठीक उसका नेचर उलट जाता है। यहाँ गुड़ फायदा करता है, चीनी घाटा करता है, एक हड्डी को कमजोर करेगा, एक हड्डी को मजबूत बनाएगा। तो हाँ, तो यह है लाभ है कि हम अपने ऊपर लें, तो वो लेना है तो सेंधा नमक ले सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं। हमने जब छोड़ा, माताजी ने, जब मंदनीय माताजी ने कहा कि तुम्हारा तो संकल्प 10 साल का ही था, अब नमक को खाना शुरू कर दो, तो हमने ओके कर दिया कि जी माताजी, तो अब ठीक है। तो उसमें हमने सिंधा नमक का प्रयोग किया, तब से सिंधा नमक का प्रयोग करते हैं, आवश्यकता अनुसार जहाँ जरूरत पड़ी तो उसको ले लेते हैं, ताकि रिसर्च पूरा हो गया तो आगे हम चेंज करते रहते हैं जी, कहीं बंधन में नहीं बांध के रखते हैं जी। ठीक है, धन्यवाद, ले सकते हैं जी। जी बाबूजी, अगला प्रश्न बीके पांडे जी का है, वो रखेंगे जी भैया। हाँ जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, आमने सामने आ सकते हो तो अच्छी बात है। अच्छा, हाँ प्रणाम बाबूजी।
हाँ जी प्रणाम, हमारे पैरेलल में लाइए उनको। हाँ जी ठीक है, आपके चेहरे पर रोशनी नहीं आ रही पांडे जी, आपका ऐसा बॉल, हाँ बॉल की तरफ हो जाए जी। ठीक है, कहा जाए पांडे जी। नमन जी ऐसा है कि जी पहले हम कई सालों से जो है जिसे जो है जल करते हैं। हाँ, आपका नेट नहीं काम कर पा रहा है, आवाज नहीं आ रही थी, तो ठीक है उसको चैटिंग में लिख देंगे। किन्हीं को सुनाई पड़ रहा होगा पांडे जी का, तो हमारे तक पहुंचा दीजिए, हमको सुनाई पड़ना चाहिए। ये अभी आवाज नहीं आ रही है बाबूजी पांडे। हाँ बाबू जी। ठीक, हाँ जी प्रणाम। हाँ जी पांडे आवाज जी जा रही बाबू जी? हाँ अभी आ रही है। तो आप आवाज नहीं आ रही है? हाँ अभी तो ठीक आवाज आ रही है जी। तो हम बता रहे हैं कि इसे हम कई सालों से जैसे जो है जल पर नवरात्र रहते हैं, तो उसमें जो है मधु लेते हैं, कभी कभी तो वीर क्षरण हो जाता है। तो कितना मधु लें या न लें उसके लिए बताएं थोड़ा। जी प्रणाम। देखिए वीर्य का क्षरण और या ये सब है शरीर के भीतर की ऊर्जा का निष्कासन, तो वो निर्भर करता है, वो सब मेंटल होता है। तो जैसे जैसे मस्तिष्क में ज्ञान क्षमता बढ़ती जाएगी तो अपने ऊर्ध्वगमन होता जाता है, साधक ऊर्ध्व रेता बनता है बिना मेहनत मशक्कत के। और बिना तो इसे वज्रोली मुद्रा वगैरह का इसमें अभ्यास किया गया है, तो उसका हम अभ्यास करेंगे तो हम सब, तो उसमें क्या होता है कि प्राणायाम बंद मुद्रा, तो वो ऊर्ध्वगमन करता है, उसको रूपांतरण करने लगता है। तो उपनिषदों के स्वाध्याय क्रम चलने लगेगा तो अपना मानसिक स्तर काफी रिफाइंड हो जाता है, और वो अवचेतन मन में भी दबे पड़े होते हैं इस तरीके के, तो उसको भी हटाना शुरू कर देता है, तो फिर वो प्राण का डाउनवर्ड फ्लो बंद हो जाता है। तो उसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन हम स्वाध्याय जरूर करें, क्योंकि बाहर में नवरात्रि साधना करते हैं साधक, हमने देखा है कि जप के बाद में बिल्कुल और कोई अध्ययन नहीं करते। तो जप के बाद में यदि आपने अध्ययन किया करने लगेंगे और कुछ यौगिक क्रिया करने लगेंगे तो वो ऊर्जा उसमें खप जाएगी। तो उपनिषद अध्ययन जरूरी है, अध्ययन करते जाएंगे और देखेंगे कि अब साइड इफेक्ट नहीं आ रहा, तो फिर भी आपको जैसे लगता है कि उसके चलते हो रहा है, ऊर्जा की मात्रा बढ़ गई है, तो और जलाहार पर कर रहे हैं तो उस हालत में नहीं आनी चाहिए, लेकिन आ रही है तो उसका कारण है कि हमारा ऊर्जा का रूपांतरण करने वाली जो टेक्निक उसको बढ़ा देना पड़ेगा। नहीं, जब मधु लेते हैं तभी होता है, सब मधु लेते हैं तब। हाँ तो मधु छोड़ करके देखा जाए, फिर जबरन क्यों लिया जाए, जब ये पता चल गया कि हमको हमारे शरीर में सेट नहीं करता जी, तो हाँ तो उसको नहीं लिया जाए। तो फिर उसके जल के बाद अगर जैसे बीच में कुछ रस ले सकते हैं क्या? हाँ जल भी है, तो पहले जल ही, जल अपने आप में दूध है, उषा पान को दूध कहा गया, उतना बढ़िया दूध प्रकृति में नहीं है जी। और यदि आप उसके बाद जब जप ध्यान कर रहे हैं तो सूर्य भगवान का दूध अपने आप पी रहे हैं, उस दूध को पचाने में हमको 3-4 घंटा लग जाता है, इतना लबालब सूर्य में सविता का दूध पी लेते हैं केवल जलाहार 2 लीटर जल पे। तो हमने देखा है कि ये तो कमाल का है। तो जल को अपने आप में ही दूध कहा गया है, उषा पान का जी। और उसको मुंह में लगा करके घुमा घुमा करके ले रहे हो तो सलाइवा भी मिल जा रहा है, तो और भी अमृत हो जाता है। और उसके बाद ही आप योगा कर लिए तो योगा सहित आदमी दूध पीता है सूर्य का। अच्छा, प्रज्ञा योग व्यायाम जो होता है बाबूजी जी, प्रज्ञा योग व्यायाम नहाने के पहले हम करते हैं क्या, बाद में करना चाहिए क्या? नहाने के पहले बाबूजी जैसे नहाने के पहले प्रज्ञा योग व्यायाम करते तो क्या पहले बाद में करना चाहिए क्या? और देखिए चूंकि आसन के साथ में श्वसन क्रिया होती है, प्रज्ञा योग में है ऐसा क्रम कि एक बार आगे झुकते समय श्वास को ब्रीद आउट करना है। जैसे 1 नंबर में श्वास को खींचा ताड़ासन, तो पादहस्तासन कर रहे हैं तो ब्रीद आउट किया जाता है। जो श्वासों का जहाँ पर तालबद्धता है, तो हमें स्नान करके करेंगे तो अधिक फायदा करेगा कि रोमकूप भी सांस लेते हैं, तो वो सब रगड़ रगड़ करके नहा करके तब जा करके यदि किया जाए तो उसके अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। और चूंकि प्राणायाम भी करना है तो बॉडी फ्रेश रहेगा, क्लीन रहेगा, तो और चार्जफुल होगा। तो कोशिश यही हो कि बिल्कुल ही शरीर को क्लीनिंग करने के बाद योगिक क्रिया करें। अब ऐसे प्रज्ञा योग कर ले, अन्य योग कर ले, जाएंगे तो बॉडी टेम्परेचर गर्म रहेगा तो उसका भी फिर साइड इफेक्ट आएगा, ठंडा पड़ेगा तो क्रैक करेगा।
फिर कुछ और लंबा वेट करना पड़ेगा। हाँ जी, धन्यवाद। हम तो इसी तरीके से किए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। धन्यवाद बाबूजी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, उनको अपने स्क्रीन पर से उनको हाँ हटा लें। और देखिए और कोई कहीं से प्रश्न है तो 2 पार्टिसिपेंट से रेज हैंड, उनको देखिए, खोलिए। जी अगला प्रश्न कमलेश जी पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी भैया, तो वो खोल सकते हैं अपना वीडियो, तो खोल लें और सामने स्क्रीन पर लाइए उनको। ये शायद पश्चिम बंगाल से होंगे। और देखिए आ रहा है उनको हमारे सामने स्क्रीन पर। आप पैरेलल में कीजिए। कमलेश यादव जी का खुल गया है। जी बाबूजी हाँ प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। आप बीएसएफ में हैं और रिटायर हो रहा है जी। जब से आपका संसर्ग रहा तो हमने 4 बजे नहा के, जो भाई साहब ने प्रश्न किया, 4 बजे नहा के धूप दीपक जला के तब पीटी में गया, बीएसएफ की पीटी में, और वहां पे 1.5 किलोमीटर दौड़ा भी। फिर मंदिर में जाके खूब प्राणायाम किया, प्रज्ञा योगासन किया, और तालाब में जाके भी प्रयास किया कि जो है ना घुटने तक जल में जाके, और बहुत मजा आता है और खूब एनर्जी मिलती है। तो ये हमने एक जल में प्राण होता है तो पानी और पीने के बाद में, नहाने के बाद में फिर जाके 1.5 किलोमीटर दौड़ता भी था उनके साथ में, 4 चक्कर लगा के, और मुक्त करता था। तो खूब एनर्जी मिली उससे जो है ना। और प्राणायाम के क्रम में बाबूजी कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक लॉयंस क्लब है रविंद्र सरोवर में, वहाँ हाथी बांधने जैसे बड़े बड़े चैन वो लगे हुए हैं। तो सांस को जितना हम रोक सकते हैं उतने में हम चैन को हिलाते हैं। तो दूसरे जो नए बच्चे हैं वो तो 10-12 करके, 12-15 करके सांस फूल जाता है। लेकिन जब हमने सांस ही नहीं लेना है तो 70-80 तक घुमाते रहते हैं। तो दूसरे लोग बोलते हैं बाबा तोड़ेगा क्या, सफेद बाल हो गए। लेकिन तो ये प्राणायाम की ताकत है बाबूजी, जो है ना। और ये सब नहाने के बाद ही करते हैं। सवेरे नहाना तो सबसे जो है ना, जो कार्रवाई करें तो नहा धो के अपना तैयार हो गए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कमलेश जी, अब समय हो गया है, तो आप तो ऐसे ही बीएसएफ के जवान तो अपने आप में ही परम जोगी होते हैं। हम उन लोग के बीच में कार्यक्रम दे चुके हैं। कैप्टन साहब जो वहाँ पर थे, आप लोग के एरिया में भी काफी बॉर्डरों पर जाकर हम देखा कि उन लोग की जीवन शैली यदि किसान लोग अपना लें तो जय जवान जय किसान तो अपने आप में ही शानदार रहेगा। तो आप लोग परम जोगी हैं, रात बिरात कभी भी तो उस तरीके से अभ्यास करवाया ही जाता है शुरू से ही इस तक प्रैक्टिस। तो इसके लिए आपके धन्यवाद, सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद। और समापन शांति पाठ। शांति है, शांति है, शांति। समाप्ति। प्रणाम।